अरे वाह। आओ। अच्छा। लो पैसे। अरे बहुत अच्छा। पास है तो बेच रहे हो। ठीक है ठीक है। इस बात में कुछ गड़बड़ है। मालिक सुन, आज जो सामान वापस लेकर आए हैं तुम सब ले लो। मैं जांच करता हूँ। ठीक है। तो तुम्हें जल्दी करना होगा। अच्छा। फिर से सुन फूपिंग के आदमी। बूढ़े, ये डिब्बे 2 रुपए में एक हैं। ये तुम्हारे कबाड़ बीनने से बहुत जल्दी मिलते हैं। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, कल मैं फिर से लेने जाऊंगा। अरे झांगजू, कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं अभी मास्टर झाओ के साथ सामान पहुंचाने गया था। हमने वह सैलून देखा जहां हमने पहले सामान बेचा था। क्या किसी को सामान वापस करना है? तुम्हें कैसे पता? क्या सुन बॉस के यहाँ भी ऐसा ही है? हाँ सही है। हमारा सामान, क्या कोई समस्या आई है? अभी जो फोन आया था उसमें कहा गया कि हमारे सामान में समस्या है। सुन फूपिंग, वह आदमी पहले सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव गया था, बस कुछ बोतल मूस लेने का नाटक किया। असल में शुरू से ही बुराई करने का इरादा था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा माल बिकना मुश्किल हो जाएगा। अब क्या करें? कुछ खरीदार वापसी की मांग कर रहे हैं। कल जो माल भेजना है इसमें भी कुछ लोग सदस्यता रद्द करने की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जो रद्द करना चाहते हैं उनकी सदस्यता सीधे रद्द कर दो। वापसी करने वालों को डिब्बे रखने दो और पूरी कीमत लौटा दो। क्या सचमुच ऐसा करना है? झांगशू, हमारे पास जो पैसे हैं वे सभी वापसी के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। चूंकि वे लेना चाहते हैं तो चलो हम वापस चलते हैं। चेन पेंग, अगर मुझे ठीक से याद है तुम्हारी दादी लगता है अक्सर कबाड़ बीनने बाहर जाती थी ना? हाँ ऐसा ही है। क्या हुआ? पैसे कमाने के लिए। अब वे एक कैन के 2 रुपए देते हैं। यह पैसा नहीं कमाएंगे। अरे हाँ, मैंने यह क्यों नहीं सोचा। लेकिन इस एक बोतल पर सिर्फ 40 पैसे कमाएंगे। हमने पहले 2 रुपए में बेचा था। यह कैसे? तुम चिंता मत करो, मेरे पास अपनी योजना है। अरे साथियों, माफ करना, मुझे देर हो गई। झांगजू, आज मेरे घर में कुछ वापसी आई है। हमारे घर में भी है। हमारे पास तो एक पूरा डिब्बा है। मालिकों, आप निश्चिंत रहें, सभी वापसी का पैसा मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन आज मैं यहां आया हूं, एक और ज्यादा जरूरी बात है, तुमसे चर्चा करनी है। तुम्हारा मतलब क्या है? अगर ऐसे ही चलता रहा हमारा मूस बिकना बंद हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे से दुकान में खाली डिब्बे भी लें। अरे यह मालिक झांग, आपका यह क्या मतलब है? इस बारे में मैं आपको समझाऊंगा नहीं, लेकिन आप निश्चिंत रहें, आपका उधार मैं जरूर चुकाऊंगा। आप बस मेरे कहे अनुसार करें। आगे से माल निकालेंगे, बाद में सबको 2 रुपए सब्सिडी देंगे। ठीक है, चूंकि बॉस झांग ने ऐसा कहा है मैं सहयोग करने को तैयार हूं। अरे मैं भी सहयोग करूंगा, हम सब सहयोग करेंगे। अच्छा अच्छा, नाटक अब शुरू होने वाला है। सैलून वाले अब कैन इकट्ठा करने लगे हैं। यह 100% सच है बॉस, मैंने पहले ही पूछताछ कर ली है। वे 4 युआन में खरीदते हैं। वे बूढ़े लोग अब हमारे पास भेजना नहीं चाहते। अब हम क्या करेंगे? यह बात फैला दो, कल से शुरू करके खाली कनस्तर 5 रुपए में खरीदे। बॉस, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ये मॉस के नए कनस्तर हैं। अचानक 4 रुपए बढ़ गए हैं। साफ है किसी को मेरी चाल पता चल गई। जानबूझकर लागत बढ़ाकर मेरा मुकाबला कर रहा है। यह माल झांगजू से आया है। मैं इस लड़के को बख्शने वाला नहीं हूं। इन 5 रुपए में खरीदा हुआ डिब्बा, यह सौदा तो घाटे का नहीं है। आहा हा हा हा, भैया आप ही असली सौदागर हैं। झांगजू, तुम बिल्कुल भी चिंतित क्यों नहीं हो? हमारे पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। हम और कितने दिन टिक पाएंगे? बस आज ही आखिरी दिन है।
लगभग हो गया। चलो अब माल बेचने चलते हैं। ठीक है। अरे यार, माफ कीजिएगा जवान, क्या इस बोरी में सिर्फ हेयर स्प्रे के डिब्बे हैं? हाँ, सुना है हेयर सैलून वाले 2 रुपए में खरीद रहे हैं। वहां जाने का सोच रहा हूं। अरे वे कल से खरीदना बंद कर चुके हैं, और वो भी सिर्फ 2 रुपए। तुम हमें बेच दो तो बेहतर है। वे नहीं लेते। चलो दूसरी दुकान देखते हैं। अरे जवान, हमारी कीमत उनसे कहीं ज्यादा है। वैसे भी बेचना तो है, हमें बेचोगे तो तुम्हें और ढोना नहीं पड़ेगा न। बिल्कुल बिल्कुल। दादा आप कितने में लेंगे? हम लेते हैं। सच में? ये सब बड़े नोट हैं। सच में? ठीक है फिर, चेन पेंग, जल्दी से अपने बैग भी मुझे दो। आओ आओ आओ, यह मुझे दो। जवान, यह हम सबने मिलकर जमा किया पैसा है, तुम गिन लो। ठीक है। अरे हाँ बाबा, मेरे पास कुछ और भी है। क्या तुम लोग अभी भी पैसे लेते हो? लेते हैं लेते हैं, जितने भी हो हम सब लेंगे। ठीक है, तुम लोग यहीं इंतजार करो, हम अंदर से लेकर आते हैं। अच्छा ठीक है, चलो। क्या हुआ, तुम खड़े क्यों हो? वह बुजुर्ग अभी भी इंतजार कर रहा है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम उन्हें ठगने की सोच रहे हो? हाँ ठीक है झांगशु, उनकी उम्र अब कम नहीं है, और वे सभी उस दौर से गुजरे हैं। क्या हम सच में? तुम लोग मुझ पर विश्वास ही नहीं करते। मैं तुम्हारे दिल में वैसा नहीं हूं, ऐसा इंसान बन गया हूं। तो फिर तुम ही बताओ, तुम्हारा असली ख्याल क्या है? बात यह है, यह सब कुछ तो, यह निश्चित रूप से सुन फूपिंग की शैतानी है। मैंने इस बार उसके लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। भले ही ये बूढ़े न हो, दूसरे बूढ़े तो होंगे ही, अभी उनका इस्तेमाल करना सही है। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं उनके साथ अन्याय नहीं करूंगा। कामयाब, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। पहले ये खाली डिब्बे, उन्हें बाहर ले जाओ। चलो। ठीक है। ए? अरे फैंग जू, यह मैं हूं। क्या आप मुझे याद करते हैं? मैं झांगशु हूं, हम पहले मिल चुके हैं। हाँ याद है, लाओ जियांग लाए थे। कैसे भूल सकता हूं, कुछ बात है। बात ऐसी है बॉस, इन कमरों में लगभग 400-500 बोतलें हैं। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि वह छोकरा झांग कितनी देर टिक पाता है। जल्दी से गिनकर पैसे दे दो। रुको रुको बॉस, आप खुद ही बाहर जाकर देख लीजिए, आज की मात्रा थोड़ी ज्यादा है। तुमने जो पैसे दिए वे काफी नहीं हैं। ये बूढ़े लोग झुके हुए और कुबड़े हैं। इतने सारे कहां से आए? चलो। मालिक सुन, आज हमने कई जगहों की दौड़ लगाई है। ये सब हमने ऊंची कीमत देकर खरीदे हैं। हम सिर्फ एक माओ की मेहनत की कमाई करते हैं। तुम दोनों गिनती करो। तुम जाकर बाहर सैलून का हाल देखो। गिनती पूरी करके पैसे दे दो। पैसे दो। बॉस, आज वो सारे सैलून अचानक खाली डिब्बे नहीं ले रहे, और उन्होंने कहा वापसी भी नहीं करेंगे। अगर वापसी करेंगे तो वे पुलिस को बुला लेंगे। यह जरूर झांगजू की शरारत है। बॉस, गिनती पूरी हो गई है। बॉस, तो अब 4-5 हजार तक का घाटा होगा। अब नहीं लेंगे, उन्हें ये कनस्तर वापस ले जाने दो। आज के लिए बस इतना ही। बॉस, यह शायद मुश्किल हो जाएगा समझाने में। आज सुबह हमने तो यही कहा था, जितना है सब ले लो। अचानक नहीं लेंगे। वे भले ही बूढ़े और कमजोर दिखते हैं, लेकिन पैसे की बात आते ही
जैसे किसी ने ताकत का इंजेक्शन लगा दिया हो। निकम्मा। छोड़ो, छोड़ो भी, आज यह बर्तन वापस ले जाइए, आज अस्थायी रूप से नहीं ले रहा हूं। अरे सुन सुन बॉस, यह कैसे नहीं ले रहे हैं? इससे पहले तो सब ठीक कहा था। बिल्कुल सही, अगर तुमने न कहा होता कि जितना है सब चाहिए, तो हम इतना सारा क्यों लेते? न लेना मुमकिन नहीं, लेना ही पड़ेगा। अब लोगे कि नहीं? न ले तो हम क्या करें? लो लो। झांगशु, यह सुन फूपिंग नहीं मानेगा, उनकी उम्र कितनी भी हो, अगर सच में नहीं लिया तो इतना सारा पैसा मुश्किल में पड़ जाएंगे। कैसा रहेगा? कमिश्नर फैंग, नकली सामान बनाना और बेचना और काफी मुनाफा कमाया है। सुन फूपिंग की खैर नहीं। कैसा रहेगा? सब कुछ इसमें है। हाँ, अंदर बवाल मचा हुआ है। बस हो गया, तो चलो अंदर जाकर देखते हैं। ठीक है, हम यहीं आपकी शुभ सूचना की प्रतीक्षा करेंगे। क्यों नहीं लेंगे, जरूर लेंगे। चलो। अंदर आओ। डायरेक्टर फैंग, वह सुन फूपिंग बहुत गंदा आदमी है। सारी बातें उसके छोटे भाई के सिर मर दो, उस पर बूढ़े की बातें भी जोड़ दो, और जिन लोगों से उन्होंने सौदा किया था वो भी वही छोटे भाई थे। हाँ, बस चला गया। बचे हुए लोग तुम लोग देखकर तय कर लो। ठीक है दादा, मैं जानता हूं तुम धोखा खा गए, लेकिन यह पैसा मैंने छुआ तक नहीं। लड़के, अब क्या कहूं समझ नहीं आ रहा। यह तुम्हारा धन्यवाद है। अरे, हम कुछ बूढ़ों को भी एक सबक सिखा दो। ठीक है, शुक्रिया। छोटू, तुमने पहले मुझसे पूछा था कि क्या मैं फैक्ट्री छोड़कर तुम्हारे साथ आ जाऊं। तुमने तय कर लिया है। मेरी बात यह है कि मैं ज्यादा बोल नहीं पाता, लेकिन मैं तुम्हें देखता हूं, दूसरों से अलग है। यह जोश देखने में अच्छा लगता है। तुम्हारे कारखाने का क्या हाल है? मैं संपर्क में हूं। ऐसा करो, तुम्हें पहले नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं, पहले पैसे ले लो, फिर तुम्हें एक और वेतन दिया जाएगा। अरे, यह तो नहीं चलेगा। किसी काम को पूरे मन से करना चाहिए। दोनों तरफ से पैसे लेना, क्या वह दोगला नहीं कहलाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक बात सुनो, इस पूरे एक महीने में अगर कारखाने को पता चला मैं दीवार खोद रहा हूं, बाद में वापस जाने की सोचोगे तो दूसरों के मूड पर निर्भर रहोगे। ठीक है? मूस के पास बस यही समय है चमकने का। उत्पाद बहुत एकल है। अगर पैसा कमाना चाहते हो, हमें तुरंत अन्य उत्पाद लाइनें विकसित करनी होंगी। यही एक रास्ता है। अक्षु, पूरा दिन भाग दौड़ की है, कुछ खा लो। तुम अचानक मुझे क्यों घूर रहे हो? जल्दी खाओ। मंजू, क्या तुम्हारे पास बहुत समय से नए कपड़े नहीं हैं? अरे, तुम यह कह रही हो, मैं डर गई। हमारे यहां तो सच में कोई अच्छी कपड़ों की दुकान नहीं है। हाँ, अच्छे कपड़े तो बाहर के डिपार्टमेंटल स्टोर से आते हैं। सप्लाई कोऑपरेटिव में डिजाइन पुराने और महंगे हैं। मेरे ये कपड़े मेरे पिताजी ने बाहर से ही लाए थे। कॉमरेड, कपड़े सिलवाने आए हो? हाँ, हांगकांग ताइवान स्टाइल वाला तुम यहां बना सकते हो, बस तुम्हारे पास फोटो होनी चाहिए। पूरा 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 80-90% तक बन जाएगा। ठीक है, क्या आप जीन्स बना सकते हैं? कॉमरेड, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? हमारे यहां जीन्स नहीं है। आपके यहां जीन्स नहीं बनती। 80 के दशक में ही सिद्धांत रूप में तब तक मशहूर हो चुकी होती। गला उस चीज को पहनने के लिए बनाओ, तो उस चीज को कौन पहनेगा? क्या यह अपनी ही दुकान की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? बंदरगाह के पास के बड़े शहरों में शायद कुछ मिल जाए, लेकिन ज्यादातर विदेश से मंगवाते हैं। पूंजीवादी पैसा कमा रहे हैं। सच में वह चीज कौन पहनता है? चलो ठीक है, शुक्रिया।
वान शहर में यहां लगता है अभी कोई नहीं है। जींस बेचते हैं। यह जमाना, उन्हें अभी तक पता नहीं है जींस के बाद कितनी मशहूर होगी। छोटी मौसी, अरे तुम कैसे आ गई? तुमने पहले मुझसे कहा था कुछ मुश्किलें हैं। यह स्टॉक में मौजूद सामान है क्या? तुम मुझे रजिस्टर दिखाओ, कौन सी चीजें ज्यादा बिकती हैं। मैं तुम्हें बेचने में मदद करूंगा। अरे तू फिर क्या देख रहा है? मैं पूरी कोशिश करूंगा, तुम्हें देने की पूरी कोशिश करूंगा, सबसे कम दाम पाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? आओ, तुम खुद ही देख लो, यहां सबसे ज्यादा स्टॉक इसी का है। मैंने सब लाल कलम से घेर दिया है। चाची, इस डेनिम के काफी रोल हैं, मुझे सब चाहिए। अरे छोटी मौसी की मदद न मिलने का दोष मत दो। यह कपड़ा तुम्हें नहीं लेना चाहिए, खरीदोगे तो घाटा होगा। छोटी मौसी, तुम चिंता मत करो, यह सामान तो यह बिकता तो अच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हारा काम भी आसान नहीं है। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। और सुनो, मैं तो एक कर्मचारी हूं, मेरे मालिक को चाहिए। ठीक है, तुम्हारे मालिक को चाहिए, मैं रोकूंगा नहीं। हाँ, और कीमत की बात करें तो तुमने खुद देख लिया है, अब कीमत नहीं बढ़ाऊंगा, बस इसी के हिसाब से। अच्छा, धन्यवाद। अरे क्या सब चाहिए या पहले जैसा ही? जितना चाहो उतना ले लो। सब चाहिए, हमें एक गोदाम मिल गया है, सब समा जाएगा। ठीक है, चलो मेरे साथ चलकर देखो। ठीक है। अरे छोकरे, आ गया, हम कई दिनों से नहीं मिले हैं। मिस्टर किंग, आज स्टॉक देखने आया हूं। ठीक है, लो, यहां ढेर लगा हुआ है सब कुछ। ये सारे डेनिम के कपड़े कम से कम 20,000 मीटर तो होंगे। साहब, आपको यकीन है कि आपके मालिक को सब चाहिए? अरे बाप रे, इतना लंबा। यह कीमत, मुझे लगता है मैं पहले ही देख रहा हूं। नोट मुझे बुला रहे हैं। बिल्कुल लूंगा, लेकिन यह सामान ले जाने में कुछ दिन लगेंगे। इसकी चिंता मत करो, बस तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोल देता हूं। ठीक है, तो मैं कल से शुरू करूंगा, बस किसी को सामान लेने भेज दो, वह रसीद मैं अभी तुम्हें दे देता हूं। ठीक है, लेकिन यह ट्रे भी मुझे चाहिए। अरे तो यह लड़का कितनी चालाकी है, एक ट्रे में बीच में आ गई। कम से कम नमी तो रोक लेगी। इस चीज की कीमत भी कम नहीं है, अभी तो शुरुआत ही हुई है। हर एक पैसा बहुत सोच समझकर खर्च करना होगा। अरे दादाजी, झांगशु कहाँ है, कहाँ है? अरे बाप रे, गाड़ी, ओह, उसकी साइकिल, जल्दी से अंदर जाओ। अरे फिर भी देर हो गई, यह लड़का अभी आ रहा है, निश्चित रूप से उनका माल लेना चाहता है, कुछ दिन रखने के बाद फिर से बेच देगा। यह लड़का सिर्फ सट्टेबाजी करना जानता है। अरे जियांग साहब, यहां मन बहलाने आए हो? झांगजू, तुम यहां कैसे? इन दिनों मैं कुछ व्यस्त हूं, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो यू लान को साथ ले आना, घूमने चलते हैं, साथ ही तुमसे कुछ सीख भी लूंगा। ठीक है, चलो, लेकिन एक बात है। अरे यार बेटे, सीधे कहो क्या कहना चाहते हो? बुजुर्ग जियांग, तुम्हारा जियांग परिवार विदेशी व्यापार के क्षेत्र में क्या शामिल है? बिल्कुल सही। ओह, ऐसी बात है, मेरे पास ओवरसाइज्ड पैंट का एक बैच है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अरे तू फिर से उनका माल लेना चाहता है? जियांग साहब, आपने यह भी भांप लिया, वो बड़े साइज वाली पैंटें देशी माल के साथ तो मेल नहीं खाती, लेकिन शायद विदेशों में बिक जाएं। बाइजिया घरेलू व्यापार के लिए ठीक है, विदेशी व्यापार के लिए नहीं। बाई जियानबिन का यह सामान शायद जमा हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा था कि यह बाई जियानबिन कुछ सामान तो ले ही लेगा। हाथ में पकड़कर देखो, जल्दी मत करो, मुड़कर देखो, मैं अपने आदमी से तुम्हें दाम बताने को कहूंगा, बस इस कीमत से कम होना चाहिए। तुम ला सको, मैं सब खरीद लूंगा, कैसा रहेगा? ठीक है, तो फिर मैं पहले ही जियांग साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन तुम जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। बाई जियानबिन बेवकूफ है, लेकिन उसका पिता बिल्कुल नहीं है। अगर तुम सस्ते दामों में चाहते हो कि यह सारा माल तुम खरीद लो, तो शायद यह भी मुश्किल होगा। कोई बात नहीं जियांग साहब, उसका माल है ना, तुम बस सारा माल ले लो। हाँ 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 हाँ, अरे तू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। साइंस की समस्या,
कहीं ऐसा तो नहीं मैं भी तुम्हारी चालों का हिस्सा हूं, इसी दायरे में हूं न? अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे छोटी मौसी, मैं तो थक कर चूर हो गया। क्या बात है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अक्षय, कल वाला सामान अभी भी है क्या? हाँ है। कोई दिक्कत है क्या? अरे यार, कल ही तो तुमने अभी सामान ले जाया है। साहब, फोन करके बता दिया। उन्होंने कहा पहले किसी ने 2 रुपए की ऊंची कीमत चुकाई, बुक कर लिया है। अरे नहीं नहीं, फाइनेंस विभाग में अग्रिम भुगतान की रसीद है, कल ही मिला था। नहीं तो तुम मेरी सुन लो, वापस कर दो। तुम चिंता मत करो, मैं अभी निर्माता से संपर्क करता हूं। तुम्हें कितना माल चाहिए मैं लागत पर दूंगा। अब बड़े शहरों में अब सब रॉ मटेरियल का फैशन चल रहा है, और चाहिए कीमत वही नहीं रह सकती अभी की कीमत। छोटी मौसी, तुम्हारे बॉस को पसंद है यह क्या चीज है? क्या पसंद है? ठीक है, मैं उससे बात करता हूं, अगर बात नहीं बनी तो मैं माल वापस ले आऊंगा। अच्छा। अरे बाप रे। सहकारी समिति के नेता अंदर आइए। सहकारी समिति के नेता श्रीमान फैंग, आप हैं? मेरा नाम झांगजू है, नीचे वाली डिपार्टमेंट हेड सुंग, वह मेरी छोटी मौसी हैं। ओह, अरे बाप रे, तो आप डिपार्टमेंट हेड सुंग के भांजे हैं। पहले आपकी मदद ने हमारा बहुत साथ दिया, हमारा पाचन तंत्र ठीक कर दिया, हमारे स्टॉक वाले मूस। मैंने पहले तुम्हारी चाची से कहा था, मैं हमेशा तुमसे मिलना चाहता था, आज कैसे खाली समय मिला। आओ आओ, जल्दी से बैठो, जल्दी से बैठो। ठीक है, तो मैं सीधी बात करता हूं। पहले तो हमने तय किया था कि तुम्हारे गोदाम में जो कपड़े पड़े हैं वे सब मुझे बेच दोगे, अचानक ही तुम उन्हें वापस क्यों ले रहे हो? अरे यार, यह वास्तव में हमारी आपूर्ति और विपणन सहकारी समिति है, यह एक चूक है। यह पहले का है, बाई परिवार ने हमारे साथ पहले ही करार कर लिया था, आदेश अनुबंध, क्योंकि निचले स्तर के कर्मचारियों को पता नहीं था, इसलिए। ओह, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, चूंकि यह हमारे सप्लाई कोऑपरेटिव की चूक है। आने जाने का किराया वह तो हम ही देंगे, इसके अलावा। आपको कैसा लगता है? चूंकि आप ऐसा कह रहे हैं तो चलो ऐसे ही करते हैं। अरे हाँ, एक बात और, मैंने अपनी मौसी से सुना है कि आपको आमतौर पर शौक है लिखना पढ़ना वगैरह। मैंने अभी एक स्याही खरीदी है, क्या आप मुझे देखने में मदद करेंगे? अरे, अरे बाप रे, बहुत गाढ़ी स्याही, चिकनी चमकदार और गाढ़ी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपके पास यहाँ चारों खजाने मौजूद हैं, आजमाना चाहेंगे? बहुत अच्छा। अरे, अरे, यह चीज हमारे सहकारी भंडार में जो है उससे कितनी मिलती जुलती है। अरे वाह, तुम्हारी नजर ही कमाल है, यह तो सहकारी भंडार से ही खरीदी है। ओह, और सुनो, यह स्याहीदानी उसी का सेट है। श्री फांग हमेशा सप्लाई कोऑपरेटिव से ये सामान खरीदते हैं, लेकिन उन्हें कॉस्ट प्राइस पर मिलता है, पर उन जैसे अधिकारी होने के बावजूद सबसे महंगा भी नहीं खरीद सकते। आमतौर पर तो बस काउंटर के सामने खड़े होकर देखता हूं। इस स्याहीदान और स्याही को मैंने इसे करीब 10 साल से देखा है, अब इसे तुम्हें बेचना है। मन में थोड़ा अफसोस हो रहा है, इतनी बढ़िया चीज मेरे हाथ में रखी हुई है, यह भी अफसोस की बात है, सच में। लेकिन आखिरकार मैं भी तो बस एक शौकीन हूं, घर में तो इस्तेमाल करना ही है। यह नहीं तो ऐसा करते हैं,
हम दोनों बदल लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, यह कैसे हो सकता है? मेरी यह कुछ दसियों रुपए की यांताई मैं इतने सालों से इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर सच में तुमसे बदल दूं, तो क्या यह तुम्हारा फायदा नहीं होगा? सिर्फ इतना ही नहीं है, हमारे पिछले शिक्षक हमें बताया था, यह पुरानी स्याहीदानी नई से बेहतर है। आप दर्द सहकर भी मेरी मदद कर दीजिए। अच्छा, जब आप ऐसा कहते हैं, तो मैं आपकी खुशी में सहायक बनूं, ठीक है? अरे हाँ, यह स्याहीदानी इस स्याही के साथ सेट है, तो आप इसे भी रख लीजिए, फिर मैं शर्म नहीं करूंगा। आजकल तो आप जैसे किताबें लिखने वाले जवान बहुत नहीं हैं। अरे अच्छा, ठीक है, तो मैं तंग नहीं करता, पहले चलता हूं। देखो मेरा यह दिमाग। अरे बाप रे, यह क्या है? यह सहकारी से स्याहीदान खरीदने का कूपन है, आपके पास अगर हो तो। अरे मेरा यह दिमाग, ये सब सहकारी से खरीदा है, आपसे इतना कहना बेकार है। मैं चलता हूं। अरे रुको, अरे फार्म लाओ, क्या हुआ? तुम युवा लोग सब छोटे हो। जब यह हमारे सप्लाई कोऑपरेटिव की लापरवाही है, यह नहीं है। मुझे अभी याद आया, डायरेक्टर सोम ने मुझसे कहा था, तुम तैयार हो दोगुनी कीमत पर खरीदने के लिए, है ना? बिल्कुल सही। और कीमत के मामले में तो सब ठीक है। अग्रिम राशि आप तय करें। अगर मुझे एक बार माल ढोना पड़ा, तो समय भी बर्बाद होगा, पैसे भी बर्बाद होंगे। यह बिल्कुल भी फायदे का सौदा नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, मेरा यही मतलब है। तो आपका मतलब है? सोम डायरेक्टर से मिलेंगे, नया अनुबंध बनाने जाएंगे। तारीख के बारे में पीछे की तारीख डालें। अरे तो फैन सर, बहुत शुक्रिया। आगे चलकर खाली हो क्या? यहां आओ मेरे पास, हम दोनों, मुझे सिखाना जरूर। ठीक है, तो मैं आगे आपको परेशान करता रहूंगा। हाँ, सप्लाई कोऑपरेटिव का कपड़ा फिर खत्म हो गया। जियान बिन, बिल्कुल वही तरीका। धिक्कार है, फिर वही झांगशू। जियान बिन, यह झांगशू, मैं पहले उससे पेश आ चुका हूं। यह लड़का आसान नहीं है। कपड़ा फैक्ट्री के मामले के बारे में तुमने भी देख लिया, यह लड़का बहुत चालाक है। क्या होगा अगर इस बारे में फिर से तुम्हारे पिताजी से बात करते हैं? वह तो बस एक अनुभवहीन लड़का है, मैं उसे एक हाथ से कुचल सकता हूं। क्या पिताजी को हस्तक्षेप करने की जरूरत भी है? जियानबिन ने ऐसा ही कहा था। लेकिन मामा, यह बात मैं नहीं चाहता कि यह पहुंचे मेरे पिता के कानों तक, समझे? जी जाजी। सिर्फ गुस्से में। आखिरकार छोकरा कौन है? पापा, वो सब झांगशू वो लड़का है, उसने छल किया। जी जाजी, मैं सोचता हूं वक्त निकालकर उस लड़के से मिलूंगा। उसकी कमाई के रास्ते बंद कर दो। सब चुप रहो। तुम कल से शुरू करके तुम्हें व्यापार के मामलों में दखल देने की इजाजत नहीं है। और तुम कल जाकर आत्मसमर्पण कर दो, पिछले कर्ज का मामला निपटा दो। अब और बाई परिवार को मुसीबत में मत डालो। दीदी, आप मेरी उपेक्षा नहीं कर सकते जीजू। इन मैंने पहले ही अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। आज से तुम्हारा बाई परिवार से कोई संबंध नहीं रहा। जीजू, वान शहर का आसमान बदलने वाला है। आक्सू, तुम्हारे एकमात्र एजेंट वाला मूस ब्रांड, क्योंकि उस पर सेलिब्रिटी का समर्थन है, और भी ज्यादा हिट हो गया है। बिल्कुल, मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी जरूर दिलाऊंगा। मैं तो थक कर चूर हो गया हूं। हमारा धंधा इतना बड़ा हो गया है, क्या कुछ और लोग नहीं रख सकते? जब जींस तैयार हो जाएगी, तब कुछ लोग रख लेंगे। जाविन, तुम यहां कैसे आ गए? यहां आकर बैठो। बैठो। मिस्टर झांग, पहले तुमने कहा था कि मुझे अपने साथ लेना चाहते हो। क्या वह बात अब भी कायम है? बिल्कुल कायम है। क्या तुमने तय कर लिया है? हाँ, तुम बहुत काबिल आदमी हो, मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूं। भाई, तुम्हारी नजर तो बहुत तेज है। मेरा भाई झांगशू 18 साल की उम्र में पूर्व सबसे अमीर आदमी को धूल चटा दी थी।
अरे बाप रे, अब हमारा धंधा इतना बड़ा हो गया है। आज के सबसे अमीर आदमी वो तो झांगशू ही हैं। अरे चलो छोड़ो, चलो तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, आओ।
यह कहाँ है? क्या मैं समय में यात्रा कर गया? मैं एक गुंडे के शरीर में आ गया हूं। 3 दिन पहले मैंने अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, साहूकार को गिरवी रख दिया, और आज वे उसे लेने आ रहे हैं। पापा पापा, माँ को कोई उठा ले गया। आह, जल्दी मुझे वहां ले चलो, तेज चलो। बचाओ, मुझे मत छुओ, अब और संघर्ष मत करो, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम्हारे आदमी ने जुए में मेरे 800 रुपए उड़ा दिए। खुद कहा था कि बीवी को गिरवी रख देंगे। मेरी बीवी को हाथ मत लगाओ। माँ माँ माँ, लॉन्ग हाउ, तुमने मुझे मारा। तुम तीनों इस लड़के को काट डालो। दादा, अगर तुमने हिलने की कोशिश की, मैं उसका सिर काट दूंगा। मत करो। हाउजी, नहीं नहीं नहीं, हम अभी सामान नीचे रखते हैं। मेरे दादा को छोड़ दो। लॉन्ग हाउ, हत्या का बदला हत्या से लिया जाएगा। तुम इतना उत्तेजित मत हो। 3 दिनों के अंदर मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। मैं अपने वादे का पक्का हूं। दफा हो जाओ। चलो। 3 दिन बाद पैसे नहीं चुकाए तो तेरी खैर नहीं। पत्नी, सब ठीक हो गया, अब कभी कुछ नहीं होगा। ज्यादा बातें बेकार हैं, कर्मों से देखेंगे। आज से मैं पैसे कमाने की पूरी कोशिश करूंगा। सारे जुए के कर्ज चुका दूंगा। तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा। मुझे पापा पर भरोसा है। यूयू के घर में चूल्हा जलाने की लकड़ी नहीं बची है। चलो गोबर के उपले बटोरने चलते हैं। हाँ भाभी, लो भैया, तुम्हारे घर की बात मैं जान गया हूं। 800 रुपए भी छोटी रकम नहीं है। हम बचपन से साथ खेलते आए हैं। मैं किसी की मदद करने से मुंह नहीं मोड़ सकता। चलो ऐसा करते हैं, तुम मेरे साथ पश्मीना का व्यापार करो। मैंने अभी 30 किलो से ज्यादा खरीदा है। आजकल बाजार बहुत अच्छा है। जब तक पश्मीना मिलता रहेगा, मुनाफा होता रहेगा। पश्मीना का व्यापार? हाँ बिल्कुल। मुझे याद है पिछले 2 साल बाजार अर्थव्यवस्था खुलने के बाद एक कश्मीरी ऊन की जंग छिड़ गई थी। कश्मीरी ऊन की खरीद कीमत एक जिन की कुछ युआन से दर्जनों युआन हो गई। आखिर में 500-600 युआन तक पहुंच गई। यह तो अत्यधिक मुनाफा था। हाँ, लेकिन हम तो छोटे व्यापारी हैं। फिर इसे बड़े व्यापारियों को बेचना होगा। तो फिर सीधे ऊन मिल को क्यों नहीं बेचते? पर मैंने सुना है कि मिल को तो कंघी किया हुआ ऊन चाहिए। हमारे पास तो कच्चा ऊन है। यह मानकों पर खरा नहीं उतरता। तुमने यह बड़े व्यापारियों से सुना होगा। तुम्हें कैसे पता कि वे सच कह रहे हैं? लोग भाई, तुम्हारा मतलब है। चलो अपना कश्मीरी शाल ले लो। चलो कश्मीरी शाल बाजार में पूछते हैं। चलो ना। अरे 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 भैया, हम ईस्ट टाउन काउंटी के लोंगजियांग से आए हैं। मेरे पास कुछ कश्मीरी ऊन है, बेचना चाहता हूं। अब किसके पास जाऊं? फैक्ट्री में 2 खरीद अधिकारी हैं। दोनों ही इस काम के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन वे केवल बड़े ऑर्डर लेते हैं। तुम्हारे पास इतना कम है। जांच और स्वीकृति की प्रक्रिया बहुत पेचीदा है। शायद वे यह करना नहीं चाहेंगे। क्या हाल है? हम बड़े पैमाने पर माल की आपूर्ति करते हैं। बस यार्ड मिल का बाजार भाव पता नहीं है, इसलिए नमूने लाकर रास्ता तलाश रहे हैं। तो आप परिवार आवास ब्लॉक 3 की पहली मंजिल पर जाइए। मेन फेई से मिलिए। वह आपका हमवतन है। उनके 2 बच्चे हैं। खाली हाथ मत जाना। ठीक है, चलो। धन्यवाद भैया। अरे भाई, अरे पढ़ाई कर रहे हो? आ जाओ। धन्यवाद चाचा। बहुत अच्छा बेटा। भाई, क्योंकि तुम सब एक ही गांव के हो, इतनी दूर शहर में ऊन बेचने आए हो। मैं तुमसे साफ साफ कहता हूं, यह कारखाना मुख्यतः कंघी की हुई ऊन लेता है, पर अच्छी कच्ची ऊन भी लेते हैं। तुम्हारी यह ऊन तो बहुत उम्दा है, प्रथम श्रेणी तक पहुंच सकता है। इन दिनों प्रथम श्रेणी सफेद रोए की खरीद कीमत 180 युआन प्रति जिन है। आप भी मुझे सच्चाई बताइए, इस गुणवत्ता के रोए आपके पास कितना है? कम से कम 200 जिन। अच्छा, मैं आप पर विश्वास करता हूं। चलो मैं तुम्हें खरीद केंद्र ले चलता हूं। इन पश्मीना ऊन को पैसे में बदल लो। अच्छा, अब चलते हैं। भैया, इतना कमा लिया। चलो हिसाब करते हैं। सभी खर्चे काटने के बाद और अन्य खपत के बाद कुल मिलाकर 1860 रुपए बचे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा मेहनत तो तुमने की है। तुम बड़ा हिस्सा लो, 1000 रुपए। मैं छोटा हिस्सा लेता हूं, 860। चिमिंग, मैं तो बस रास्ता बनाने का काम करता हूं, सलाह देता हूं।
सिर्फ 20% ही ले सकता हूँ, लेकिन यह 1000 मुझे लेना ही होगा। मान लो मैंने तुमसे उधार लिया। उधार क्या लेना है, 20-30 रुपए वापस करना। कितना परेशान करते हो, चलो घर चलते हैं। अरे तो पहले हम डिपार्टमेंटल स्टोर चलते हैं। मैंने उन्हें अच्छी जिंदगी देने का वादा किया है। अपनी भाभी और भतीजी के लिए कुछ अच्छी चीजें ले आऊंगा। चलो भाई चलो। अरे बाप रे, घर में इतना अंधेरा क्यों है? क्या लाइट नहीं जलाओगे? जहां बचत हो सके वहां कर लेनी चाहिए। मैं घोषणा करता हूं, आज से हमारे घर में बिजली बचाने की जरूरत नहीं। तुम इतनी देर से क्यों आए? यह क्या? पैसे कमा लिए? आओ बेटी, यह रही तुम्हारी व्हाइट रैबिट। आज रात तुम 2 और खा सकते हो, लेकिन बाद में ज्यादा नहीं खाना, नहीं तो दांतों में कीड़े घुस जाएंगे। बहुत दर्द होता है। यह हॉथॉर्न स्लाइस है। यह डिब्बाबंद दूध पाउडर है और बिस्कुट भी हैं। ओह यह वाला, यह बेटी की स्पोर्ट्स सैंडल है और उसकी फूलों वाली ड्रेस भी। बहुत अच्छा पापा, शुक्रिया। इतने पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? कहीं तुम फिर से जुए तो नहीं खेलने लगे? हम पर अभी भी लोगों का कर्ज है, 800 रुपए का। पत्नी शांत हो जाओ, जोर चढ़ा हुआ है, वरना खरीदारी की हिम्मत कैसे? ये सारे पैसे तो कश्मीरी ऊन बेचकर कमाए हैं, बिल्कुल साफ सुथरे। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। ओए तुम्हारी आस्तीन का यह किनारा कैसे फट गया? मैं सुई धागा लाकर इसे सिल देती हूं। अरे पत्नी, जरूरत नहीं है। शायद रेलगाड़ी में सामान लादते समय कहीं अटक गया होगा। फटे कपड़े की कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा एक बात और, मैं तुम्हारे लिए त्वचा की देखभाल का सामान भी लाया हूं। यह दोस्ती, यह बहुत महंगा है। मैंने इसे कितने समय से इस्तेमाल नहीं किया है। अरे इसे खरीदकर क्या करना है? तुम पहले इसी से काम चलाओ, बाद में बेहतर खरीद लेना। अच्छा हाँ सही है, कुछ पसलियां भी काट ली हैं। थोड़ा पोर्क बेली भी ले आया। जल्दी से पकाना शुरू करो। अरे मैं पकाता हूं, तुम लोग सो जाओ, कल सुबह तक तुम्हें खाने को मिल जाएगा। तेरी नाक बहुत तेज है, सुबह सवेरे ही पहुंच गया। हमारे मांस खाने का समय ठीक है। एहे, आओ। यूं धीरे धीरे खाओ, आगे रोज मांस मिलेगा। आह, लुंगड़ाओ तुम भी ज्यादा खाओ, इन दिनों बहुत मेहनत की है। भाभी जी, मैं लोंग भाई के साथ खाना खाकर ऊन लेने जाऊंगा। बस हम मेहनत करते रहें, गारंटी है कि रोज मांस खाएंगे। क्योंकि लोंग भाई, मेरे पास जो पैसा है लगभग 200 किलो इकट्ठा करने के लिए काफी है। पिछले कुछ दिनों में कश्मीरी ऊन के दाम बढ़ गए हैं। ऊन खरीदने वाले भी ज्यादा हैं। जब पानी बढ़ता है तो नाव ऊपर उठ जाती है। जब इसकी कीमत बढ़ती है तभी हमें बेचने को मिलता है। हम सिर्फ अच्छी ऊन ही खरीदते हैं, सबसे अच्छी कीमत देते हैं। भीड़ ज्यादा हो तो भी डर नहीं है। ठीक है, खाओ। पश्मीना ले रहे हैं, सिर्फ बढ़िया क्वालिटी का फर्स्ट ग्रेड पश्मीना लेंगे। मिलावट या काले रंग वाला नहीं चाहिए। अभी पश्मीना की कीमत बढ़कर 120-30 युआन हो गई है। तुम यहाँ कितना लेते हो? हम क्वालिटी के हिसाब से लेते हैं। अगर तुम्हारा माल अच्छा है तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दे सकता हूं, लेकिन हमारा यह छोटा धंधा है, पूंजी सीमित है। सिर्फ 200 किलो लेंगे। जिसके पास भी रुई है जल्दी से भेज दो। हाँ जल्दी जाओ। मैंने सब सामान समेट लिया है, आप लोग निश्चिंत रहें। दस किलो प्रथम श्रेणी, बहुत अच्छी तरह सजाया है। मैं तुम्हें प्रति किलो 130 देता हूं, तो वह 1300 रुपए हुए। प्रवेश कीजिए। सेक्शन अधिकारी, ये दोनों भाई जो कश्मीरी ऊन लाए हैं, मैंने देखा है, गुणवत्ता बहुत अच्छी है। यह प्रथम श्रेणी की कश्मीरी ऊन है। इन दिनों प्रथम श्रेणी कश्मीरी ऊन का क्रय मूल्य 220 रुपए प्रति किलो है, यानी कुल 44,000 रुपए हुए। यह तो बड़ा ऑर्डर है, आपको यहां दस्तखत करने होंगे। लोग भाई, हम तो मालामाल हो गए। वे दोनों आपके ही शहर के हैं? हाँ, यह लोंग हाओ हैं, यह सुन झीमिंग हैं। पिछली बार उनकी टीम ने जो नमूने लाए थे वही गुणवत्ता में सर्वोत्तम थे। इस बार भी उतनी ही गुणवत्ता है। हम 200 किलो लाए हैं। अच्छा, बैठिए बैठिए बैठिए। प्रभारी आओ, अभी ऊन का मौसम शुरू ही हुआ है। हमारे लोंग परिवार और आसपास के गांवों में अभी पश्मीना बिका नहीं है। अगली बार
हम लगभग 500 किलो ला सकते हैं। ओह, पता नहीं आप इसे लेने का फैसला कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, बस तुम लोग गुणवत्ता की गारंटी दे सको। भले ही हमारे कारखाने को जरूरत न हो, आसपास के कारखानों को तो जरूरत है। 1000 जिन की बात छोड़ो, 3000 जिन भी हो, मैं ही फैसला कर सकता हूँ, तुम्हारा माल ले लूंगा। आज ही तूने 44,000 ले लिए। क्या 1000 जिन खरीदने की पूंजी है? भैया यह पैसा बहुत ज्यादा है, मेरे पास भी नहीं है। मैं यह पैसा बैंक से लोन लेकर लाने की सोच रहा हूं। लोन भैया, क्या हम बैंक नहीं जा रहे? यहां क्यों आए हैं? मैंने पूछताछ कर ली है, हम कश्मीरी ऊन का व्यापार करने के लिए लोन लेंगे। यह कृषि उत्पाद की श्रेणी में आता है। हम अगर काउंटी के बैंक से लोन लेने भी जाएं, आखिरकार वह पैसा ग्रामीण सहकारी बैंक में ही आएगा। बेहतर है एक ही बार में सीधे यहां आ जाए। कोई अधिकारी आ रहे हैं क्या? सुना है 10 बजे आएंगे। अब तो आने ही वाले हैं। सचिव फांग, निदेशक माई, हमारे यहाँ कार्य का मार्गदर्शन करने आने के लिए आपका स्वागत है। आपने कष्ट उठाया। अंदर आइए, कृपया अंदर आइए। अरे आ गए, चलिए। नमस्ते सभी नेतागण, मेरा नाम लोंग हाओ है। मैं झेंडोंग काउंटी के गुचेंग टाउन की लोंगजियाजू गांव से हूं। अभी तो कश्मीरी ऊन का मौसम चल रहा है। हमारे लोंग परिवार और आसपास के कुछ गांव हर साल हजारों किलो कश्मीरी ऊन पैदा करते हैं। लेकिन समस्या यह है, ज्यादातर उत्पाद बिचौलिए व्यापारी। मैं अपनी आंखों से देखता हूं कि आम लोग पूरा साल मेहनत करने के बाद भी ज्यादा कमा नहीं पाते। मेरा दिल दुखता है। इसलिए मैं हमारे ग्रामीण सहकारी बैंक से 2 लाख रुपए का कर्ज लेना चाहता हूं, पश्मीना ऊन खरीदने के लिए और सीधे ऊन मिल को भेजने के लिए। जनता को अंतर राशि का सब्सिडी दें। क्या लोन के लिए आवेदन करना है? हाँ, पहले कागजात मुझे दीजिए। पहले आप जाइए, सूचना का इंतजार कीजिए। अधिकारीगण, मुझे बोलने का एक मौका दीजिए। निदेशक यू, उसे बोलने दो। युवक इधर आओ, रिपोर्ट मुझे दो, मैं देखता हूं। अरे नेताओं, अभी काउंटी की ऊन मिल से लौटा हूं। मैंने पाया कि यह काउंटी ऊन मिल एक जिन प्रथम श्रेणी ऊन खरीद मूल्य 220 है, लेकिन वो दलाल गांव वालों को सिर्फ 120 देते हैं। एक जिन भर कश्मीरी ऊन के बदले वो खुद 100 युआन का फायदा कमा लेते हैं। तो क्या तुम भी ऊन खरीदने वाले नहीं हो? मैं उन लोगों से अलग हूं। मेरा तरीका कम मुनाफे पर ज्यादा बिक्री का है। मैं तो खरीद की कीमत बढ़ाना चाहता हूं। सारा मुनाफा गांव वालों को दो, जैसे कि ऊन मिल 220 में खरीदती है, मैं 180 में खरीदूंगा, यहां तक कि 200 युआन प्रति किलो। इस तरह गांव वालों को फायदा होगा और मुझे भागदौड़ का कुछ पैसा मिल जाएगा। इस तरह तुम हर किलो ऊन खरीदोगे, कम से कम गांव वालों को 50 युआ सब्सिडी दे सकोगे। ऐसा करने से तुम्हें बहुत नुकसान नहीं होगा। पैसा कमाने में नुकसान कैसा? इसके अलावा कश्मीरी ऊन का मौसम गुजरने के बाद मेरे पास पैसे कमाने के और भी तरीके हैं। लाओ यू, तुम्हारे जिले का यह छोटा साथी बहुत विचारशील है। इस तरह के महत्वाकांक्षी युवा स्वरोजगार कर रहे हैं। देश का बोझ कम करना, आम लोगों की आय बढ़ाना, इस तरह के काम को हमें पूरा समर्थन देना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूं? हम तुरंत बैठक करके विचार करेंगे। तो नेताजी, मैं पहले लौटता हूं। लोन भैया कैसे हैं? कर्ज का मामला तय हुआ क्या? क्या बताया कितना मंजूर हुआ? 30 लाख, क्योंकि डायरेक्टर माई और सेक्रेटरी वान ने विशेष ध्यान दिया। ग्रामीण सहकारी बैंक हमें 10 लाख अतिरिक्त दे रहे हैं। बस हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन पूरा होना चाहिए, पैसे तुरंत खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। चलो अब हम दोनों गांव वापस जाकर लोग जुटाते हैं, धमाल मचा देंगे। चलो चलते हैं। अभी अभी तैयार हुआ है। लोंग भाई आप ही बताइए, मुझे सेवानिवृत्त सैनिक सहायता केंद्र में लोग ढूंढने भेजा। ये सब हमारे जेंडोंग काउंटी के हैं। सेवानिवृत्त फौजी, ईमानदार इंसान, फांग जेंग, गांव चेंगहू, वांग जिंग हुई, झाओ वेंचिंग। ये मेरे बड़े भाई लोंग हाओ हैं। यह हमारी नई बनी कश्मीरी ऊन बेचने वाली कंपनी का मालिक। मुझसे छोटे मुझे भैया कहें, मुझसे बड़े मुझे हाउजी कह सकते हैं। हमारी कंपनी अभी शुरुआती दौर में है, ज्यादा नियम नहीं है। यह खाना खत्म करो, फिर हम कुशवी शहर मोटरसाइकिल खरीदने जाएंगे। हर किसी को एक मिलेगी। 2 लोगों की एक टीम बनाओ, गांवों में जाकर खरीदारी करो। ठीक है। अरे लोंग भाई, तो हम खरीद मूल्य कैसे तय करें? अभी ऊन का मौसम चल रहा है और बिचौलिए भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर कम दाम दिया तो गांव वाले बेचने को तैयार नहीं होंगे। मैंने डायरेक्टर यू से वादा किया था कि गांव वालों का भला करूंगा। ठीक है, खरीद कीमत 170 रखते हैं। अगर क्वालिटी अच्छी मिले
तो आप खुद कीमत बढ़ा सकते हैं। इतना ऊंचा? लोंग भैया, तुमने ऊंची कीमत बताई। पूरे झेंडोंग काउंटी का कश्मीरी ऊन सब हमारा होगा। पूरे लोंग परिवार का जुर्माना निभाना ही बहुत है। पत्नी, कल तुम भी मदद करना। ठीक है। देखो भाइयों और बहनों, हम उत्तम कश्मीरी ऊन ऊंचे दामों पर खरीद रहे हैं। कीमत है 170 रुपए प्रति किलो। इतनी ऊंची कीमत? 170? हम ऊंचे दाम दे रहे हैं क्योंकि हमें बेहतरीन गुणवत्ता चाहिए, चाहे वो हमारे अपने घर का हो या रिश्तेदारों के घर का। कोई भी इलाका हो, बस गुणवत्ता अच्छी हो, हम सब ले लेंगे। सब लोग जाकर प्रचार कर दीजिए। ठीक है। पहले मेरा लो। पहले मैं आऊंगा, पहले मैं आऊंगा। मेरे पास 125 किलो है, लोगे क्या? अरे, तुम तो अभी हमारे गांव से ऊन लेकर गए थे। ये बिचौलिया ऊन बेचने की हिम्मत भी कर रहा है। मेरे दोस्त ने मुझे बताया, यहाँ उसका किलो 170 का है। बड़ा व्यापारी मुझे 1 किलो का 140 देता है। मैं उसे नहीं बेचूंगा। क्या मैं मूर्ख हूँ? लेते हैं भाई, बिल्कुल लेते हैं। हम अभी आपकी ऊन उतारने में मदद करते हैं। आज यह कश्मीरी ऊन इतनी कम क्यों ली गई? मालिक, इस मामले में भाइयों को दोष नहीं देना चाहिए। लोंगजिया त्योहार वालों को पता नहीं कैसे एक बेवकूफ व्यापारी आ गया है। कश्मीरी ऊन की खरीद कीमत 170 मान रहा है। आम लोगों ने यह कीमत सुनी तो पागल हो गए। हमारे हाथ का कश्मीरी ऊन सब वापस लेना चाहते हैं। उन्हें देने के लिए जो खरीद रहे हैं, और जो अक्सर हमारा सामान पहुंचाने वाला दलाल है, उसे भी पश्मीना ले जाना है। सब लोग जियामिन के यहाँ पहुंचा दो। क्या उसे पता नहीं जेंडोंग काउंटी में पश्मीना का अधिकार ली परिवार के पास है? जल्दी लोगों को हथियार उठाने के लिए बुलाओ। आज उसे एक सबक सिखाते हैं। चलो चलते हैं। मेरी पत्नी यूयू सो रही है। तुम जल्दी से उसे घर ले जाओ। इन 2 दिनों में तुमने बहुत मेहनत की। मैंने अभी देखा, यह कश्मीरी ऊन है। लगभग सब पैक हो गया है। बस माल लादकर गाड़ी भेजनी बाकी है। तुम लोग मेरे साथ जागते न रहो तो मैं पहले यूयू को आराम करने घर ले चलता हूँ। इन दिनों तुम बहुत थक गए हो। थके हो तो जाकर आराम करो। चलो भाइयों, जल्दी करो। ठीक है। भैया लोग, कुछ दिन पहले भाइयों ने गांव जाकर पश्मीना इकट्ठा किया था। शायद किसी बड़े व्यापारी को नाराज कर दिया। भाइयों को बहुत अपमान सहना पड़ा है। कुछ दिन पहले किसी ने हमारे कश्मीरी ऊन में रेत फेंक दी। भाइयों को बहुत गुस्सा आया। हमने उनकी अच्छी तरह पिटाई कर दी। मेरी राय में तो हमें जल्दी से माल को भेज देना चाहिए ताकि देरी से कोई समस्या न खड़ी हो जाए। जल्दी से हथियार उठाओ, मुसीबत आ गई है। तुम लोगों में यहाँ का मुखिया कौन है? हमारे मालिक तुमसे मिलना चाहते हैं। अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? भैया, बोलने वाले को चेन एयर कहते हैं। बगल वाला, यह जेंडोंग काउंटी का बड़ा तस्कर है। मालिक ली, ये दोनों भी कोई सीधे साधे लोग नहीं हैं। शायद हमारा पश्मीना देखकर जलन हो रही है। आज शायद मामला आसानी से नहीं सुलझेगा। तुम सावधान रहना। थोड़ी देर में मेरे इशारे का इंतजार करना। ठीक है। मालिक ली है ना? मेरा नाम लॉन्ग हाओ है। आपकी प्रसिद्धि से बहुत समय से परिचित हूँ। हम शांति से बात कर सकते हैं। हथियार उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आदमियों को हथियार रखने के लिए कहो। चलो वहां बात करते हैं। पहले वह चीज नीचे रखो। हिलना मत। सामान फेंको, दूर फेंको, नहीं तो तुम्हारे मालिक की जान ले लूंगा। ठीक है, ठीक है। जल्दी से सामान नीचे रखो। दूर लात मारो। मत करो भाई, मत करो। चलो शांति से बात करते हैं। भाई, हम सब तो जेंडोंग काउंटी के हैं। इतना बड़ा खेल खेलने की जरूरत नहीं। मालिक ली, मैं और मेरे भाई ईमानदारी से व्यापार करते हैं। कभी तोल में कमी नहीं की। लोगों पर अत्याचार नहीं किया। इस ऊनी कारखाने का अधिग्रहण मूल्य क्या है, दूसरे लोग नहीं जानते। क्या तुम्हें नहीं पता? भले ही हमने तुम्हारा व्यवसाय छीन लिया, वह तुम्हारे लालच की वजह से है। अधिग्रहण मूल्य गिराया, अपना मुनाफा बढ़ाया। वे मूर्ख तो हैं नहीं। क्या मुझे न बेचकर तुझे बेचेंगे? पूरे लोंग परिवार की मिल्कियत है। साल भर की फर उपज कई हजार किलो होगी। झेंडोंग काउंटी में तो और भी ज्यादा होगी। हम सिर्फ कुशवी कस्बे में हैं और बुचेंग काउंटी के इस इलाके में सक्रिय हैं। वे सब काउंटी में पंजीकृत हैं और दर्ज हैं।
जिला अधिकारी सभी समर्थन करते हैं। तुम लोग मांस खाओ, मैं और भाई बस थोड़ा सूप पी लेंगे। मालिक लिए बड़ा व्यापार करते हैं, हमसे बहस नहीं करेंगे, है ना? अभी तक जल्दी नहीं चले। भाई, यह तो अद्भुत है। यह बंदूक तुम्हें कहां से मिली? तुमने खिलौने वाली बंदूक से मालिक ली को बेवकूफ बनाया। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि वे बहुत डरपोक हैं। ठीक है, पश्मीना अभी भी हमारे पास है। इसे तुरंत बाहर भेजना होगा ताकि देरी से कोई मुसीबत न हो। जी, वो तुम्हारा ट्रक चालक कजिन मिला या नहीं? संपर्क हो गया है, गुचेंग शहर में ही है। आज लदान होगा, कल प्रांत पहुंच जाएगा। जल्दी चलो चलो। हमारे 1000 किलो कश्मीरी ऊन बीच में बिक्री से मुनाफा कमाया, पूरे 50,000 रुपए कमाए। इस दौरान सभी भाइयों ने कड़ी मेहनत की है। मैं 30,000 सबको बोनस के तौर पर देता हूं। इस बार हमने किंगयान की गाड़ियां इस्तेमाल की हैं। मजदूरी, सफाई खर्च, गाड़ी का खर्च 3,000। शुक्रिया बॉस। आओ आओ। चेंगहो और दूसरे घर पर हैं, वापस जाकर देंगे। हम बाहर गाड़ी की रखवाली करते हैं, चेंगहो वाले घर पर माल लेते हैं। सबने मेहनत की। ठीक है, जो बड़े दुकान जाना चाहते हैं वे बड़े दुकान चले जाएं। जो शॉपिंग मॉल जाना चाहते हैं वे शॉपिंग मॉल चले जाएं। सब कुछ खरीद लो और खुशी खुशी घर लौट जाओ। ठीक है, चलते हैं। आप सबने बहुत मेहनत की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किसी और दिन मैं तुम्हें शराब पिलाऊंगा। यह क्या हुआ? घर में जलाने के लिए लकड़ी खत्म हो गई है न? तुम सुबह शाम गोबर उठाने की टोकरी लेकर बाहर जाती हो। बहुत मेहनत है। मैंने उनसे एक गाड़ी कोयला मंगवाया है, कई महीनों के लिए काफी है। जब खत्म हो जाएगा तो फिर खरीद लेंगे। चलो चलो अंदर चलें। मैं हूं, तुम्हारे लिए शहर से नए कपड़े भी लाया हूं, जाकर आजमाओ। लोंग हाओ, यह कपड़ा मेरे पुराने कपड़ों से बहुत अलग है। क्या यह बहुत महंगा है? बहुत अच्छे कपड़े पहनती है, चाहे कितना भी महंगा हो यह उचित है। यूयू, मां सुंदर लग रही है ना? यह क्या है? क्या यह भी पापा ने यूयू के लिए खिलौना खरीदा है? अरे, तुमने यह क्यों खरीदा? तुम जैसे बड़े आदमी ने यह क्यों खरीदा? क्या तुम दूसरों के मजाक उड़ाने से नहीं डरती? मुझे पता है तुम पहले घर में इसका इस्तेमाल करती थी, मेरे साथ आने के बाद तो हालत और खराब हो गई। मेरा दिल हमेशा बहुत दुखी रहता है। आज डिपार्टमेंटल स्टोर में इसे देखा तो मैंने खरीद लिया। पत्नी, अब मैं पैसे कमा सकता हूँ। आगे से हमारा जीवन दिन ब दिन बेहतर होता जाएगा। आओ बहू, तुम यूयू को गोद में लो, मैं तुम दोनों की एक तस्वीर लेता हूँ। वाह, भाभी भैया। बहू, पहले तुम बच्चे को नहला धुलाकर सुला दो। आओ बेटा, चलो सोने चलते हैं। भैया, बॉसली पिछले 2 दिन से कुछ अजीब लग रहे हैं। ऊन खरीदने के लिए वे 190 तक की कीमत दे रहे हैं, हमसे 10 रुपए ज्यादा। मैं तो सोच रहा था कि वे हमसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, लेकिन वे तो हर तरह का ऊन खरीद रहे हैं। गधे के बाल, कुत्ते के बाल, खरगोश के बाल, उसे तो सब कुछ चाहिए। बुरा न देखो तो क्या देखोगे? पश्मीना की जंग आखिर शुरू हो गई। उसने कीमत बढ़ा दी, हम भी बढ़ा देते हैं। क्या फिर से बढ़ाओगे? और बढ़े तो हमारा मुनाफा खत्म हो जाएगा। बढ़ो। शुरुआती 200 ऊपर की कोई सीमा नहीं। उत्तरी प्रांत, हाल में बहुत सारी ऊन मिलें खुली हैं। शायद उन्होंने नई दुकानें हासिल कर ली हैं, कीमतें बढ़ा दी हैं। अब तो कश्मीरी ऊन का मौसम भी खत्म होने को है। बड़ा हिस्सा तो पहले ही वसूला जा चुका है। वह ली कहने वाला, इतना ऊन उन्हें देने के लिए कहां से लाए, इसलिए गधे के बालों से ही काम चलाना पड़ा। क्या यह कोई इंसानी काम है? हम लोग तो ऊन से ही अपनी रोटी कमाते हैं। अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ दें तो झेंडोंग काउंटी के कश्मीरी ऊन की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। आगे से हमारा ऊन 30 पर भी नहीं बिकेगा। हम जितना है सब खरीद लेंगे, बाजार का सारा ऊन वापस ले आएंगे। आखिर उन ऊनी मिलों को जल्दी जरूरत है, नुकसान भी ज्यादा नहीं होगा। अरे हाँ, सही बात है। तुम कुछ भाइयों को भेजो, उस ली नाम के आदमी पर मेरी नजर रखो। मुझे यकीन नहीं कि वह सिर्फ गधे के बालों पर ही हाथ साफ करेगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। लोंग भाई, सच में तुमने ठीक कहा था। भाइयों ने कई दिनों तक पहरा दिया, आखिरकार बॉस ली का पता चल गया। अंदाजा लगाओ क्या हुआ। आखिरकार उनका अड्डा मिल गया। अरे, जल्दी मुझे वहां ले चलो। चलो चलो चलो, तुम लोग यहां थोड़ी देर रुको। अरे अरे अरे,
जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। इकट्ठा किए गए बिखरे बाल खत्म हो गए हैं। अब क्या करें? बिखरे बाल खत्म हो जाएं तो भी चिंता न करें। ब्रश को शहद के पानी में डुबोएं, इसे कश्मीरी ऊन पर लगाएं, फिर उस पर सीसा पाउडर छिड़के। यह बाल मिलाने से भी बेहतर असर देगा। तुमने शॉर्टकट तो देखा ही होगा। इतने छोटे से गोले का वजन 5-6 किलो होता है। अगर इसमें सीसा पाउडर मिला दिया जाए तो कश्मीरी ऊन का वजन 2-3 गुना बढ़ जाएगा। फिर तो हम मालामाल हो जाएंगे। इसलिए सबको मेहनत और सावधानी से काम करना है। सीसा पाउडर बराबर फैलाना और शहद के पानी में अच्छी तरह डुबोना। इससे हम और सीसा पाउडर मिला सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं। अगर कश्मीरी ऊन साधारण ऊन से मोटी होगी तो लोग तुरंत पहचान जाएंगे। ठीक है, चलो चलो, जल्दी से अंदर ले चलो। चलो चलते हैं। गांव वालों ने ये भेजा है। सफाई में कोई कमी न रह जाए इसका डर था। साइट पर लेते ही नहीं। ये लोग तो बड़े आराम से हैं। यहीं पर नकली सामान बना रहे हैं। इतना ही नहीं, इसमें वे सीसा पाउडर भी मिला रहे हैं। अगर ऐसा है फिर उत्पादन लाइन पर भेज दिया जाता है। लाखों रुपए की मशीन खराब कर दी। हमारी मशीन, वो सब विदेश से आयातित थी। कोई ठीक नहीं कर सकता। खराब हुई तो स्क्रैप हो जाएगी, स्क्रैप हुई तो काम रुक जाएगा। हमारे गांव के लोगों के पास काम भी नहीं बचेगा। अगर इस वजह से यार्ड मिल बंद हो गई तो ईस्ट टाउन काउंटी के सभी गांव वाले भूखे मर रहे हैं। ये लड़के सच में बदमाश हैं। फान जेन, हाँ, तुम काउंटी के इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ब्यूरो जाओ। बॉस ली की नकली चीजों की शिकायत करो। ठीक है। उनकी नकली ऊन तैयार होने के बाद वे इसे बाहर भेजने का रास्ता जरूर ढूंढेंगे। इतनी सारी ऊन, इसे ले जाने के लिए कई ट्रक तो चाहिए ही। यहां से बाहर तक बस यही एक संकरी सड़क है। हम वापस जाकर तुम्हारे चचेरे भाई सुन किंगयांग को बुलाते हैं और रास्ता बंद कर देते हैं। उद्योग और वाणिज्य ब्यूरो वालों को उन्हें पकड़ने दो। क्या गाड़ी चलाना जानते हो? सारा रास्ता जाम कर दिया, हम निकले कैसे? हटो। आ गए आ गए आ गए। किंगयांग, ये लोग हमें जानते हैं। हम दोनों को देखना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तुम नए लगते हो। तुम नीचे जाकर उनसे बात करो। कोई हलचल होती है तो तुरंत हमें बुलाना। ठीक है भाई। तुमने सड़क क्यों रोकी है? हॉर्न बजाने पर भी सुनाई नहीं देता। क्या तुम बहरे हो? क्या तुम अंधे हो? फिर भी दिखाई नहीं दिया। क्या गाड़ी खराब हो गई है? तुम्हें लगता है मैं रात के अंधेरे में यहां तुम्हारे साथ समय बर्बाद करना चाहता हूं? यह तो सुनसान जंगल है। क्या तुम किसी मैकेनिक को ढूंढ सकते हो? यहां से शहर बस 30 मील दूर है। तुम वहां जाकर एक मैकेनिक ढूंढ लो। भाई नहीं है। तुम क्या बात कर रहे हो? बस 30 मील का रास्ता है। मेरा भाई अकेला गैराज में मैकेनिक ढूंढने गया। 1 घंटा पहले निकला, अब तक लौटा नहीं है। इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं लोंगजिया जी का हूँ। किसी ने मुझसे उन शहर तक ले जाने को कहा। कौन जानता था कि छोटा रास्ता लेना चाहूंगा और फिर गाड़ी खराब हो गई। ओह भाई, सच में मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो तुम लोग मिलकर एक मदद करो, पीछे से गाड़ी को धकेलो। मैं इग्निशन चालू करता हूँ। देखो क्या यह गाड़ी हिल सकती है? ठीक है ना? उसकी गाड़ी धकेलो। ब्रेक दबाए रखो, गाड़ी को हिलने मत दो। अरे भाई, जोर लगाओ। मेरी यह चिंगारी नहीं पैदा कर रही। 1 2 3 जोर लगाओ। 2 जोर लगाओ। 1 2 3 है। अरे चलो भैया, यह हिल नहीं रहा है। क्या तुम्हें आती भी है गाड़ी चलाना? मेरा काम बिगाड़ दिया। मैं तुझे काट डालूंगा। हिलना मत, चाकू नीचे रखो। झुक जाओ। भैया अब क्या करें? यह बंदूक तो गांव से उधार ली थी। हम शिकारी तो हैं नहीं। पुलिस ने पकड़ लिया तो खत्म हो जाएंगे। किसी ने तुम्हारी शिकायत की है। नकली ऊन बनाकर बाजार में उथल पुथल मचा रहे हो। अब हमारे साथ चलो। जांच के लिए बंदूक को अच्छी तरह छुपा लो। अभी बाहर मत आना। अरे पुलिस साहब, यह चेन एयर और उसके गिरोह द्वारा नकली ऊन बनाने के सबूत हैं। आप संभालिए। वो हम साथ नहीं आ रहे। हमें जल्दी है। प्रांतीय ऊन मिल में ऊन पहुंचाने जा रहा हूं। आप लोगों को परेशानी दी, इन्हें ले जाओ। फी भाई, प्रमुख याओ, आप लोग भी मिल में हैं। अरे यह सब तुम्हारी वजह से है। बहुत अच्छा काम किया है। हाँ हाँ हाँ। छोटे ड्रैगन, प्रांत ने पहले ही सभी ऊन कारखानों को सूचित कर दिया है। इस नकली ऊन गिरोह के मामले के बारे में हमें ऊन खरीदते समय सतर्कता बढ़ाने की आवश्यकता है। आप जेंडोंग काउंटी पुलिस ब्यूरो की सहायता करें।
नकली ऊन के खिलाफ आपकी बहादुरी की कहानी पहले ही ऊन मिल में मशहूर हो गई है। मैं ऊन मिल की तरफ से आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने प्रथम श्रेणी ऊन बचाई और हमारे मिल के उपकरण भी बचाए। मिल के फैसले के अनुसार यह ऊन का यह बैच आपको दिया जाता है। 350 युआन में वापस खरीद लो। यह तुम लोगों के लिए इनाम समझो। भैया ने ऐसा करके हमारा तो एक पैसा भी नुकसान नहीं हुआ। ये 1200 किलो कश्मीरी ऊन जमा करते ही बल्कि हमें फिर से 1,20,000 कमा लिए। शुक्रिया लीडर। ये सारे भाई मेरे साथ इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं। यह मेहनत बेकार नहीं गई। अच्छी तरह से काम करो। हाँ 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 हाँ। इस बार तो हम बॉस ली की नकली फ्लफ फैक्ट्री को तबाह कर सकते हैं। किंगयांग का योगदान सबसे ज्यादा है। तुम्हारे टायर के पैसे भाई तुम्हें वापस दे देगा। 3,000 का श्रम और कठिनाई शुल्क, इसमें 1,000 का बोनस भी है। धन्यवाद भैया, यह सब आपके अच्छे नेतृत्व की वजह से है। आओ छोटे बाघ। अरे धन्यवाद भैया, आओ। अरे बाप रे, चिमिंग और बाकी लोग घर पर बचे काम निपटा रहे हैं। उनका पैसा वापस जाकर देना। पिछली बार वे कुछ लोग प्रांतीय शहर आए थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारी नई चीजें देखी। इस बार तुम लोगों की बारी है। एक दिन की छुट्टी मिलेगी। घर के लिए कुछ खरीदना चाहिए, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन। वो सब मॉल में मिल जाएगा। किंगयांग की गाड़ी में जगह है। सब खाली गाड़ी वापस न जाएं। जाओ। ठीक है चलो चलते हैं। भैया तुम नहीं चल रहे। मुझे किताबों की दुकान जाना है। भाभी के लिए कुछ किताबें लूंगा। उनके लिए यह देखना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। बहू, पहले मैंने 30 लाख का कश्मीरी ऊन लोन लिया था, वो सारा वापस आ चुका है और 1,10,000 अतिरिक्त कमा लिए हैं। मैं 55,000 सबको तनख्वाह देने के लिए लेता हूं। अभी 1,15,000 बचे हैं। अरे ये सब तुम्हारे लिए हैं। घर के खर्च के लिए रख लो, बाकी के बारे में मैं सोचता हूं। कुछ और काम करो। ठीक है, यह व्यापार का मामला है। मैं भी नहीं समझता। सब तुम्हारी मर्जी। मैं भी पापा की सुनूंगा। क्या शूही घर पर है? मैं तुम्हारी 5वीं हूं। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं। मां, जल्दी से मेरे नाश्ते को छुपा दो। पिछली बार 5वीं दादी ने मुझे बिस्कुट खाते देख लिया। उन्होंने मुझे डांट लगा दी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए छुपा देती हूं। अरे होजी, इतने व्यस्त आदमी भी घर पर हैं। 5वीं आंटी, तुम और दाशुन शियाओशुन, मेरी पत्नी से क्या काम है? मैं देख रहा हूं तुम्हारा धंधा भी चल निकला है। शियाओई आखिर घर में आराम से रह सकती है। उससे सलाह करो, अस्थायी शिक्षक की जगह हमारे दाशुन शियाओशुन को दे दो। पांची चाची, मुझे शर्मिंदा कर रही हो। मेरी बहू ने उसे बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अब तो स्कूल जल्द ही खुलने वाला है। स्कूल के बच्चे बस उसी का इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हें हाँ कहना नहीं चाहती। तुम्हारी पत्नी के इस अस्थायी शिक्षक के पद के लिए पहले तो तुम ही थे। 5वें चाचा गांव से आ रहे हैं। तुम लोग अब पैसा कमा रहे हो, बहुत तरक्की कर ली है। गरीब लोगों को अब नीचा देखते हो। रिश्तेदारों को अपने पास लाने में क्या हर्ज है? 5वीं चाची, मैं तैयार नहीं हूं। तुम लोग हाव को क्यों घसीट रहे हो? जब गांव में शिक्षकों की कमी थी, सभी को आवेदन करने दो। मैंने अपनी लिखित परीक्षा से यह पद पाया है, तो फिर यह 5वें चाचा की मेहरबानी से मिला। तुम मेरी मां से ऐसे कैसे बात करते हो? तुम मेरी पत्नी से ऐसे कैसे बात करते हो? लड़ना है तो मुझसे लड़ो। तुम एक औरत पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? हाउजी, 5 चाची, तुम्हें पता है कि अब तुम्हारे पास पैसा है। हम गरीब लोगों को तुच्छ समझते हो। मैं पार्टी सचिव शू के पास जाता हूं, उनसे न्याय करवाता हूं। अरे यार 5, तुम किसी के पास भी न्याय के लिए जाओ, कोई फायदा नहीं। बच्चों को पढ़ाना ज्ञान पर निर्भर करता है, यहां तुम्हारा उपद्रव करने से नहीं। ठीक है, तुम दाशुन और शाओशुन को मेरी पत्नी से मुकाबला करवाओ। जो जीतेगा वही अस्थायी शिक्षक बनेगा। कैसा रहेगा? हमारे दाशुन और शाओशुन तो मिडिल स्कूल ग्रेजुएट हैं। प्राइमरी स्कूल पढ़ाना उनके लिए आसान है। तुम क्या मुकाबला करवाना चाहते हो? बहुत बढ़िया, मेरे पास एक किताब है। तुम सब कोई भी एक पन्ना चुन लो। जो इसे आसानी से पढ़ लेगा वही जीतेगा। कैसा रहेगा? तुम बड़े भाई हो, तुम ही पहले पढ़ो। ठीक है, मैं पढ़ता हूं। यह है क्या? क्या हो रहा है? बेकार चीज, किताबें पढ़कर भी कुछ नहीं आता। तुम आओ, यह तो बहुत आसान है। शोर और हलचल, क्या हलचल है वहां? मैं भी हलचल कर रहा हूं। बहू तुम आकर पढ़ो। बहू तुम पढ़ो। यह किताब, इसका नाम है शोर और उत्तेजना। लेखक हैं फॉकनर। जाली के पार से, फूलों से लदी डालियों के बीच से गुजरते हुए खालीपन प्रकट होता है। ठीक है,
मैं घोषणा करता हूं कि मेरी बहू जीत गई। पांचवी चाची, क्या आपको कोई समस्या है? अरे चलो चलें। माँ बहुत शानदार हैं। यूं नहीं बेटा, माँ शानदार नहीं है। वो ही लोग हैं। पढ़ाई तो की ही नहीं। यूयू का भी स्कूल जल्द शुरू होगा। उनकी तरह नहीं बनना है।
शाम होने वाली है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं डायरेक्टर यू को रिपोर्ट देने जा रहा हूं। ठीक है, सावधान रहना। हाँ? अरे लॉन्ग, आज हम बातचीत कर रहे हैं, शराब नहीं पी रहे। शाओलुंग, ये है गुचेंग टाउन के प्रमुख छाई। उन्हें पता चला कि आप लौट रहे हैं। आज सुबह ही वह मेरे कार्यालय में आपका इंतजार करने आ गए। प्रमुख छाई, माफ कीजिएगा, आज मैं सच में देर से आया हूं। देर नहीं हुई है, देर नहीं हुई है। जब तक तुम आ गए तब तक कोई देर नहीं हुई। तुम तो हमारे गुचेंग गांव के भाग्यशाली सितारे हो। कुछ दिन पहले भारी बारिश हुई थी। उस बाढ़ ने हमारे गांव की सारी सड़कें बहा दी हैं। मैं जिले में मदद मांगने गया था। मैं तो खाली हाथ लौटने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वो जानता था मैं इस प्राचीन शहर से आया हूं। तो उसने मुझसे पूछा, क्या यह वही प्राचीन शहर है जहां लोंग हाओ रहता है? मैंने कहा हाँ। बाद में मुझे पता चला तुमने एक बड़ा अच्छा काम किया है। यह तो मेरी बड़ाई है। प्रांतीय स्तर से भी मुझे फोन आया था, वे तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन में चेन एयर और दूसरों की पूछताछ हुई। इस सुराग के आधार पर कई मामले सुलझा लिए गए। यह नकली ऊन बनाने वाला गिरोह था। अरे वाह, अच्छा, और तुम सुनाओ? उत्तरी ऊन मिल को भी बचा लिया है। यह मशीन, ये मिल मैनेजर लोग, उन्होंने मुझे तुम्हें 50,000 रुपए इनाम देने को कहा है। सच में? ये सारी मशीनें लाखों करोड़ों की हैं। अगर खराब हो गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हमारे जिले की बैठक में चर्चा के बाद यह फैसला किया गया है कि आपको 10,000 रुपए का अतिरिक्त इनाम दिया जाए। अरे वाह! मैं आज डायरेक्टर यू से मिलने आया हूं, बस इस इनाम के मामले पर चर्चा करने के लिए। अब यह बैंक पासबुक भी ले आया हूं। मेरा काम पूरा हो गया है। जाई प्रधान सादे कपड़े पहने हुए हैं। 60,000 रुपए का इनाम। अगर वह मना कर दे तो मेरे पास कोई चारा नहीं है, लेकिन वह बहुत मुश्किलों से यहां आया है। सब कुछ मुझे दे दिया। यह एक जनता की सेवा करने वाला अच्छा अधिकारी है। अगर उससे अच्छे संबंध बना सके तो इसका फायदा अनंत है। अरे जाई साहब, आपने अभी कहा था कि आप सड़क बनाने के लिए शहर में पैसे जुटाने जा रहे हैं। क्या आपको पैसे मिल गए? क्या लोगों ने आपकी इज्जत में इस साल का यह काम पहले ही कर दिया है? सड़क निर्माण का विशेष फंड मुझे मिल गया है, 1 लाख रुपए। लेकिन अभी भी कुछ कमी है। मैं हूं, कल फिर से गांव जाने का विचार है। कुछ उपाय सोचूंगा। कितनी कमी है? ज्यादा नहीं है, लगभग 10,000 से ज्यादा। ठीक है, मैं 20,000 देता हूं। ज्यादा का झाई प्रधान, तुम सड़क किनारे एक स्मारक खड़ा कर दो। उस पर जिले का नाम लिख देना और ग्रामीण सहकारी बैंक का नाम। अरे बाप रे, लॉन्ग हाओ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे लॉन्ग, यह तुम? अरे वाह, मैं इतना पैसा कमा सकता हूं। यह सब डायरेक्टर यू के कर्ज मंजूर करने की वजह से हुआ है। मैं हमेशा आपको धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कौन सी चीज खरीदूं जो नियमों के खिलाफ न हो। और फिर हम जैसी कंपनियों के लिए तो यह पैसा कमाया है, समाज को वापस देना भी चाहिए। यह गांव वालों के लिए सड़क बनवाना है, यह भी मेरी एक भावना है। लेकिन यह तुम्हारा कर्ज अभी 2 साल बाकी है। यह कश्मीरी ऊन भी लगभग बिक गया है। अब आगे तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूं। चूंकि निदेशक यू ने पूछा है तो मैं ज्यादा शर्म नहीं करूंगा। मैं तो ठंडा ट्रक ढूंढने की चिंता में था। मैंने सोचा भी नहीं। यह कश्मीरी ऊन तो बिक गया, तो क्या मैं यह भेड़ भी न बेचूं? तुम भेड़ बेचना चाहते हो? मेरा एक दोस्त दक्षिण में काम से गया हुआ है, मैं उससे रेफ्रिजरेटर ट्रक के बारे में पूछता हूं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने तो बड़ी मदद कर दी। अरे झेंडोंग काउंटी में इतनी भेड़ें हैं, अभी बाजार की स्थिति भी अच्छी नहीं है, घाटा न हो जाए, इसीलिए तो मैं इन्हें शहर में बेचने की योजना बना रहा हूं। इस शहर में बहुत कम लोग भेड़ पालते हैं, उन्हें ऊन बाहर से मंगानी पड़ती है। वहां मटन यहां से 8 मौजे महंगा है। फिर देखो, मध्य शरद ऋतु त्योहार आने वाला है, सरकारी दफ्तरों को तोहफे चुनने ही होंगे। इसलिए मैं यह सोच रहा था कि कोई भाई ढूंढूं, एक सेकेंड हैंड वैन लेते हैं, फिर उसमें सामान भर लेंगे, चारों ओर घूम घूम कर बेचेंगे, बाजार का हाल देखेंगे। यह विचार तो बढ़िया है। अरे हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो, खाओ खाओ खाओ। अरे आओ आओ आओ। यह गाड़ी तो मैंने तुम्हारे लिए सब पता कर लिया है, हमारे काफिले की है, अभी कार डीलर से ली है, ज्यादा चली नहीं है, मजबूत है। तुम्हें चाहिए तो 3,000 में पैक कर दूंगा। ठीक है, मैं एक लकड़ी का अलमारी भी खरीद लेता हूं, उसमें बर्फ के टुकड़े रख देना, यह एक फ्रिज की तरह भी काम करेगा। इस बार मैं पैसा कमा सकता हूं, यह तुम दोनों की कृपा है। हमारे कारखाने में अनुशासन होता है, यह होटल में खाने की अनुमति नहीं है। फिर घर पर खाना कैसा रहेगा? फिर दोनों भाभियों को परेशानी होगी, और मेरा भी कोई इरादा नहीं है।
दोनों भाइयों का दावत देने का। तो फिर मैंने 2 बकरियां लाकर कैंटीन में बनवा दी। क्या यह अनुशासन के खिलाफ तो नहीं है? नहीं, नियम तोड़ा नहीं है। हाँ हाँ, मैं पैसे कमा सकता हूँ। यह दोनों भाइयों की मदद से हुआ है। यह प्याला मैं खत्म करता हूँ। हाँ 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 हाँ, यह हमारे झेंडोंग काउंटी का खास बकरा है। बचपन से ही जड़ी बूटियां खाई हैं, पहाड़ी झरने का पानी पिया है। 2 साल तक बड़ी सावधानी से पाला गया है। कितनी ही मेहनत और परवाह की गई है। इसका मांस सख्त और ताजा है, न बदबूदार न मुलायम। अगर यह औरत इसे खाए तो उसकी सुंदरता निखर आएगी, जीवन शक्ति और रक्त बढ़ाता है। एक कौर खाओ, पूरा शरीर गर्म हो जाए। आइए दोनों भाभीियों, फीगो विभाग प्रमुख आओ, जोर से मांस खाओ, जल्दी आओ आओ। अरे तुमने सच कहा था लड़के। अरे बाप रे, मैंने कितने सालों से इतना स्वादिष्ट मांस नहीं खाया है। बिल्कुल सही, इस बार तो बहुत मजा आ गया। हाँ हाँ हाँ, प्रभारी आओ, आपने तो खूब आनंद लिया, लेकिन हमारे कारखाने के वो सभी भाई इसका स्वाद तक नहीं चख पाए। यह मध्य शरद ऋतु त्योहार आने वाला है। हमारे कारखाने का यह त्योहार की उपहार सूची तय नहीं हुई है ना। सोचो अगर मजदूर भाई भी ऐसे बड़े मटन के टुकड़े खा सकें, परिवार के साथ चांदनी का आनंद लें, कितना सुखद होगा। अरे तू सुन रहा है? यह बार धन्यवाद देना तो बहाना है, अपनी भेड़ की मांस बेचना असली मकसद है ना। हाँ हाँ हाँ, हमारी ऊन मिल की कमाई तो इतनी अच्छी है। यह मध्य शरद उत्सव के मौके पर मजदूर भाइयों को एक आधा भेड़ न देना ठीक नहीं लगता। ठीक है, मेरे लौटने का इंतजार करना। दूसरे विभागों के साथ एक बैठक करनी है, विचार करते हैं। अरे बाप रे, शुक्रिया नेताजी, आप मेरे गांव के रक्षक हैं। हाँ हाँ हाँ, अरे रे रे, तुम मुझे बड़ाई के ताज मत पहनाओ, बस इतना बता दो कि कितनी भेड़ें भेजोगे। अरे बाप रे, 1000 भेड़ें? क्या? इसके अलावा 5000 जिन। यह हमारे रोज के खाने से अलग है। अरे फीगे, इसे हम तिल का तेल कहते हैं। देखो, क्या यह मूंगफली के तेल से ज्यादा साफ है? इसमें एक हल्की सुगंध भी है। यह हमारे जेंडोंग काउंटी की विशेषता भी है। यह तेल अच्छा दिख रहा है। यह तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सचमुच बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे ऊन कारखाने के लिए इतनी बड़ी मात्रा संभालना मुश्किल है। जब मेरी बैठक खत्म हो जाएगी तब मैं दूसरी सहयोगी इकाइयों को फोन करके पूछूंगा। तो फिर मैं, भैया अब तो बस आपकी अच्छी खबर का इंतजार है। आओ आओ, खाना खाओ, खाना खाओ, खाना शुरू करो शुरू करो। प्यारे गांव वालों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। लुंग भैया ने प्रांतीय ऊन कारखाने से बात कर ली है। उन्हें 1000 भेड़ें चाहिए और 5000 जिन तिल का तेल। यह सब मध्य शरद उत्सव के तोहफे के तौर पर हमने सरपंच से भी बात कर ली है। पहले हमारे लोंग परिवार का हिस्सा शुरू करो, जब हमारा हो जाए तब दूसरों का लेना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोस्तों, यह हैं हमारे इलाके के पशु चिकित्सक सुंगुई। सभी भेड़ें उसकी नजर से गुजरना जरूरी है। बीमार, बूढ़ी और छोटी भेड़ हम नहीं लेते। हम केवल तंदुरुस्त और मोटी कमर वाली भेड़ें लेते हैं। ये हैं गांव के तेल मिल के मालिक शुयू। सारा तिल का तेल उसकी नाक से गुजरना ही होगा। उसका तेल मिल है, गांव में 10 साल से चल रहा है। कोई मिलावट उसे धोखा नहीं दे सकती, कोई मिलावट उससे मुकाबला नहीं कर सकती। ठीक है, मैं घोषणा करता हूं, अब खरीद शुरू होती है। सभी लोग अपना तेल और भेड़ लेकर आ सकते हैं। पहले मेरा देखो, पहले मेरा यह देखो। 35 किलो। अच्छा, तो सब लाइन में खड़े हो जाओ। जल्दी मत करो, एक एक करके आओ। आह, मेरी यह पूरी बाल्टी तेल की है। बस 2 दिन पहले ही तुम्हारी तेल की दुकान से निकाला है। 20 किलो है, जांच की जरूरत नहीं है न। 5वीं चाची, इसमें तुमने क्या मिलाया है? तुम्हारा मतलब क्या है? मां, वह कह रहा है कि तुम धोखा दे रही हो। गांव वालों, जल्दी से आकर देखो, लॉन्ग हाओ वो कमीना पैसे कमाने लगा और अब दूसरों को परेशान करने लगा है। मैंने उसे तिल का तेल का एक पूरा ड्रम भेजा था और उसने मुझ पर झूठा आरोप लगा दिया।
कि मैंने उसमें कुछ मिला दिया है। अगर यह बात फैल गई तो मैं आगे से लोगों के सामने कैसे दिखाऊंगा? मैं जीकर क्या करूंगी? यह क्या मामला है? क्या लोंगहाओ ने वास्तव में आंटी वो को परेशान किया? जो यू, यह क्या बात है? इस तेल में कैमेलिया तेल मिलाया गया है। मैं सोच रहा था कि हम पड़ोसी हैं। उसे मान दे दो, अपना सामान लेकर चले जाओ, बस इतना ही। लेकिन उम्मीद नहीं थी कि वह मुझ पर ही आरोप लगाएगी। कहते हैं कि मैंने उन पर झूठा आरोप लगाया। पांच पांच चाची, यह शिव तेल की मिल में है। इतने सालों से काम कर रहा है। बचपन से ही तेल की गंध में बड़ा हुआ है। मैं उसके फैसले पर भरोसा करती हूँ। हम व्यापारी हैं, अपनी प्रतिष्ठा को नष्ट नहीं कर सकते। यह शुद्ध तिल का तेल ही होना चाहिए। यह तेल का ड्रम हम नहीं लेंगे, आप इसे वापस ले जाइए। नकली तेल बेचो और दूसरों पर इल्जाम लगाओ। यह वाकई बहुत ज्यादा है। यह कैसा इंसान है? यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम्हें बस मेरे बेटे दशरथ और छोटे की बात का बदला लेना है। तुम्हारी पत्नी की अतिथि शिक्षक की जगह छीननी है। तुमने पीठ पीछे शिव यू को उकसाया, जानबूझकर हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाया। हम मां बेटे की किस्मत इतनी कड़वी क्यों है? पांची चाची, तुम सच झूठ का उलटफेर कर रही हो। मेरे पति का अपमान क्यों कर रही हो? अब सब गांव वाले हैं। तुम्हारा स्वभाव कौन नहीं जानता? क्या बस इसलिए कि तुम्हें फायदा नहीं मिला? वो दाशुन और शियोशुन किताबें भी ठीक से नहीं पढ़ पाते, तुम उन्हें पढ़ाने भेज रहे हो। पैसा तो तुमने कमा लिया, गांव के बच्चों का क्या होगा? सब लोग कहते हैं, है ना? तुम्हें जरा भी सिद्धांत नहीं है। तुम्हें बस हमारे घर से फायदा नहीं मिला। आज देखो, हम यहाँ भेड़ और तेल इकट्ठा कर रहे हैं। तुम जानबूझकर मुसीबत खड़ी करने आए हो। अरे नीच लड़की, मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। रुको। गांव प्रमुख, सच में तुम्हें मजाक दिखा दिया। लोंगहाओ व्यापार करता है, कहीं से भी सामान लेना तो लेना ही है। गुचेंग काउंटी में तो बहुत से गांव हैं। उसे याद आया कि लोंगजिया त्योहार उसके गृहनगर में मनाया जाता है। उसने विशेष रूप से जाई प्रधान से अनुरोध किया, पहले हमारे गांव का सामान लें, ताकि सबको ज्यादा फायदा हो। तुम हो कि इस समय भी उस पर इल्जाम लगा रहे हो। छोटे लोग, यह मेरी जिम्मेदारी है। पार्टी सचिव के रूप में मैंने ठीक से निगरानी नहीं की। तुम लोग परिवार के पक्ष में हो। मैं किसी अच्छे इंसान को निराश और अपमानित नहीं होने दूंगा। इस बार जियाओलोंग और उनके लोग तेल और भेड़े इकट्ठा कर रहे हैं। तुम्हारे परिवार को इसमें भाग नहीं लेना चाहिए। क्यों? मैं तो सब कुछ लेकर आया हूं। लाए हो तो वापस ले जाओ। तुम्हारा पति गांव का लेखाकार है, इसके बावजूद तुम्हें थोड़ी भी समझ क्यों नहीं है? अगर तुम चाहती हो कि वह अपनी नौकरी खो दे तो यही शोर मचाती रहो। बिल्कुल। पांच, तुम्हारे घर में पहले से ही एक सरकारी नौकर है। सरकार का फायदा काफी उठा चुके हो। सचमुच लालच की कोई सीमा नहीं। चलो टिंग। ठीक है, तुम जल्दी से सुनगुई की मदद करो हिसाब करने में। वे लोग गिनती भी ठीक से नहीं कर पाते। तुम्हारे बिना यह काम नहीं चल सकता। हम सामान समेट लेते हैं। ठीक है, अभी जाता हूं। चलो चलते हैं। बहुत अच्छे बेटे, तुम्हें यह तरीका कैसे सूझा? इस पूरे सफर में सब लोग जान गए होंगे। हाँ हाँ हाँ, नेताजी, आपकी ऊन मिल ने हमारी बहुत मदद की है। गांव वालों की भी बड़ी सहायता की। यह आपकी महान दया है। यह भी बहुत अच्छी बात है। छिपाने की क्या जरूरत है? हमारी कृतज्ञता की भावना खुशी चेहरे पर दिख रही है। बस इतना ही बाकी है। हर व्यक्ति को जाकर बता दो। हाँ 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 हाँ, मैनेजर, जल्दी से सामान बांट दीजिए। सबको पता है आज मटन मिलेगा। सबके तो पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ लीडर, यह हमारी पहली बार मटन बांटने की बारी है। क्या आगे भी मिलता रहेगा? सब मिलेगा अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही। जो चाहो वो पाओगे। हाँ हाँ हाँ। भाइयों, कमिश्नर याओ और उनके लोगों को भेड़े ले जाने में मदद करो। जैसा कमिश्नर याओ ने कहा वैसा ही करो। हर आदमी को एक यांग। पहले माल दो, फिर पैसे लेना। आओ आओ, एक मदद करो। चलो चलो, मिलकर हाथ बंटाते हैं। 1000 भेड़े। खरीद मूल्य 50, हम 70 में बेचेंगे। 20,000 का मुनाफा। 5,000 जिन तिल का तेल। खरीद मूल्य 1 युआन। 2 युआन में बेचो। 5,000 का मुनाफा। कुल मुनाफा 25,000। अब हमारे पास गाड़ी भी है और लोग भी हैं। मैं हर महीने सबको वेतन देने का इरादा रखता हूं। हर महीने भाइयों को 1,000 रुपए मिलेंगे। फिर जब कोई नया धंधा आएगा तो मैं फिर से कमीशन पर बात करूंगा। आप सबका क्या ख्याल है? कोई समस्या नहीं। बिल्कुल, हम तैयार हैं। अब हम शिक्षक बन गए हैं। 1 महीने में सिर्फ 50 युआन। तुम्हारे साथ काम करूंगा।
तनख्वाह अचानक 10 गुना हो गई। ठीक है भाई फैन, कार में चलो। भाई लोगों के साथ काम करो, भविष्य में बहुत पैसा कमाओगे। अरे भाई, रास्ता रोकने वाले। लॉन्ग हाउ बहुत दिनों बाद मिले। तुमने मेरे भाई को 10 साल की सजा दिलवा दी और मुझे नुकसान पहुंचाया 2000 किलो कश्मीरी ऊन का। अरे तुमने तो छोटा ट्रक भी ले लिया। हाल ही में सुनते हैं तुम फिर से उस ऊनी कारखाने में मालामाल हो गए। समझदारी से पैसे निकाल कर दे दो। क्या करें, सीधे चले क्या? अरे नहीं, वे लोग जरूर उस बाड़ के पास कीलें बिछा रखी हैं। जोर से चलेंगे तो टायर फट जाएगा, हवा निकल जाएगी, फिर हम बिल्कुल फंस जाएंगे। मेरी बात मानो, मैं चीमिंग को लेकर उतरता हूं। चीमिंग के उतरते ही सीधे वैन की तरफ भागना। चेंग हूं, बंदूक संभाल कर रखना। हाँ भैया, मुझ पर छोड़ दो, मैं बचपन से गुलेल चलाता आया हूं। चेंग हूं, मैं थोड़ी देर में नीचे उतरकर उनसे बात करता हूं। तुम एक अनुभवी सेना के पूर्व सैनिक हो, जैसे ही हालात गड़बड़ नजर आए तुरंत मालिक ली के हाथ पर गोली चलाना। हाँ जीमिंग, कार से उतरो। दादा, वे क्या सूंघ रहे हैं? तुम उनके बारे में क्यों सोच रहे हो कि वे क्या कर रहे हैं? कोई भी भाग नहीं सकता। अरे बाप रे, मालिक ली, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई झेंगे। शांति से धन आता है। हम सब व्यापारी हैं, मारपीट की क्या जरूरत है? इसके अलावा देश की सख्त कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है। क्या तुम सचमुच डाकू बनना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, यह गैरकानूनी हथियार रखना एक अतिरिक्त अपराध है। मेरे सामने बकवास मत करो। तुमने मेरे इतने साथियों को खो दिया, यह बकाया का हिसाब कैसे चुकाया जाएगा? मैंने इस दौरे में जो कमाई की है वो सब गाड़ी में ही है। मेरा तो यह सोचना है कि आप और भाई लोग थोड़ा सा आराम करें, कुछ खा पी लें। मुआवजे का मामला हम बैठकर आराम से तय कर लेते हैं। श्रीमान ली, क्या आप मेरे भाई को भूल गए हैं? उसने पुलिस के सामने दांत पीसकर भी आपका नाम नहीं बताया। वह बस यही उम्मीद कर रहा था कि आप बाहर रहकर उसका बदला लेंगे। बॉस, आपको हरगिज नहीं भाइयों का दिल दुखा दिया। भाइयों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मदद करो। अरे हाय हाय, लोंग हाउ। आओ भाई, यह आदमी मैंने पीटा है। मैंने जो किया उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। मैं खुद पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर करूंगा। क्या कह रहे हो? अगर तुमने वह गोली न चलाई होती तो मुझे काट दिया गया होता। मुझे बस इतना पता है, पुलिस ने कहा था पहाड़ी डाकुओं और राहगीरों के उत्पीड़न को खत्म करो। हर किसी की जिम्मेदारी है। डकैती का सामना हो तो सीधा विरोध करो, जान का खतरा हो तो भी चिंता मत करो। किस बात का इंतजार कर रहे हो? पकड़ो और थाने ले चलो। अरे भाई, इस बार तुमने सचमुच ठीक कहा था। पुलिस ने न केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं ठहराई, हमें 10,000 रुपए का इनाम भी मिला है। इस बार चेंगहू ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। वापस जाकर उसे 1,000 रुपए का इनाम देना। सर्टिफिकेट दीवार पर चिपका दो। ठीक है, चलो। सचिव जी ये हैं। ये हमारे गुचेंग शहर से हैं, युवा उद्यमी लॉन्ग हाउ। हाँ हाँ हाँ, मैंने उसे देखा है। यह लड़का एक बार अकेला बिना किसी सहायता के मेरे सामने आया, एक आवेदन रिपोर्ट लेकर। ग्रामीण सहकारी बैंक से ऋण के लिए। इतनी जल्दी फिर मिल जाएंगे यह सोचा नहीं था। अरे तू कहीं फिर से कोई अच्छा काम तो नहीं कर दिया क्या? वो झेंडोंग काउंटी पुलिस ने तुम लोगों की शिकायत दर्ज की है उन डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई के मामले में। वो गिरोहली बॉस के नेतृत्व में था। हमारे झेंडोंग काउंटी के आसपास ही सड़क पर लूटपाट करते थे, कई ड्राइवरों की हत्या कर दी, आम जनता को अपूरणीय क्षति पहुंचाई। और इस बार उनका पर्दाफाश हो गया। हमारे काउंटी को भी राहत मिलेगी। लॉन्ग हाउ इतना शक्तिशाली निकला। वाह कमाल है, बहुत बढ़िया। जाई प्रधान, ये सब तो सबकी मेहनत का नतीजा है। सारा श्रेय मुझे नहीं दिया जा सकता। छोटे लॉन्ग, इतनी विनम्रता मत दिखाओ। पुलिस अधिकारी महोदय, तुमने मुझे पहले ही बता दिया था। उस समय हालात बहुत गंभीर थे। तुम ही सबसे पहले बाहर कूदे थे, उनसे मुकाबला किया, मालिक ली की शिकार बंदूक छीन ली। जवानों का साहस सराहनीय है।
नेताजी, यह तो मेरा कर्तव्य था। अच्छा, तुम्हारी यह समझ अच्छी है, लेकिन तुमने जिले का एक बड़ा मामला सुलझा दिया। हम तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर सकते। हमारी काउंटी पार्टी कमेटी ने बैठक की और विचार विमर्श किया। फिर भी हमें तुम्हारी राय जाननी चाहिए। तुम क्या इनाम चाहते हो? चूंकि नेता ने पूछा ही है, तो मैं भी शर्म नहीं करूंगी। तुम बेझिझक कहो। मैं जिले से अनुरोध करना चाहती हूं कि वे सुधार में मदद करें। लोंगजियाजी प्राथमिक स्कूल के शिक्षण वातावरण को। मैं लोंगजिया युवान स्कूल में अस्थायी शिक्षिका हूं। वहां 200 से अधिक शिक्षक और छात्र हैं। यह आसपास के सभी गांवों के स्कूली बच्चों को कवर करता है। शिक्षक ईमानदार और जिम्मेदार हैं। बच्चे समझदार और आज्ञाकारी हैं। लेकिन वातावरण ही बहुत खराब है। कमरों में पानी टपकता है। नहीं, ब्लैकबोर्ड, चौक, पाठ्य पुस्तकें भी पूरी नहीं हैं। सर्दी आते ही और भी मुश्किल हो जाता है। अब फिर स्कूल खुलने का समय आ गया है। मैं उनकी मदद करना चाहता हूं। गला। अरे सचिव फांग, अरे मैंने कुछ पैसे कमाए हैं। मैं 5,000 युआन दान करना चाहता हूं लोंगजियाफा प्राइमरी स्कूल की मदद के लिए नवीनीकरण में। गला। सचिव फांग, हमारा यह लोंगजिया युआन बहुत ही गरीब है। तुमने खुद देख लिया, यहाँ पानी की कमी है। पहाड़ बहुत हैं। कुछ दिन पहले बारिश हुई थी। गांव के रास्ते बह गए हैं। और मैं अभी जिले में जा रहा हूं भिक्षा मांगने। ठीक है, यह मामला जिला समिति से पूछने की जरूरत नहीं। मैं सीधे फैसला करता हूं। बजट जारी करो। शिक्षा के लिए 20,000 युआन इस्तेमाल किया जाएगा लोंगजियाफा प्राइमरी स्कूल के नवीनीकरण के लिए। हाँ हाँ हाँ, लोंग हाओ, हमारे जिले में तुम जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की ही तो जरूरत है। तुम जल्दी से जाकर अपना अनुभव संक्षेप में लिखकर रिपोर्ट बनाओ। कल जिले में जाकर प्रस्तुति दो। ठीक है। हाँ 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 हाँ। हम सभी को नमस्ते। मेरा नाम लोंग हाओ है। मैं गुचेंग शहर के लोंगजियायुआन से हूँ। कश्मीरी ऊन के मौसम में आने से 3 महीने पहले मैंने अपनी कंपनी स्थापित की। केवल कश्मीरी ऊन एकत्र करके रेशम कारखाने में बेचने के लिए मुनाफा कमाना। इन उत्तर दक्षिण भटकने वाले भागदौड़ भरे दिनों में। हाँ, सभी का धन्यवाद। साथियों, कामरेड लोंग हाओ की क्षमता सबकी नजरों के सामने है। किसानों की मदद में उनकी उपलब्धियां भी काफी अच्छी हैं। नए विचार भी खूब हैं। निजी उद्यमों के लिए मेरा सुझाव फिर भी यही है, मदद कर सकें, बस इतना ही। अरे हाँ 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 हाँ। यह कश्मीरी ऊन का मौसम अब बीत चुका है। अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैं कुछ बेचने की सोच रहा हूँ। अपने गांव के मोटे अनाज और कुट्टू और तिल का तेल। यह बरसात का मौसम है। ये सामान पहले ही कट चुका है। उपज की भी चिंता नहीं। साथ ही गांव वालों को भी कुछ काम मिल जाएगा। लेकिन बस बिक्री के रास्ते की कमी से परेशान हूँ। पता नहीं सचिव जी को कोई उपाय है क्या? अरे क्या संयोग है। इन 2 दिनों में शेंगैन में प्रदर्शनी चल रही है। देश भर से सब जमा हुआ है। सभी व्यापारी, विदेशी खरीदार भी हैं। खरीदारी करने आए हैं। प्रांत ने जेंडोंग काउंटी को भी कुछ स्थान आवंटित किए हैं। और यह है काउंटी वाणिज्य ब्यूरो के निदेशक लियू ताओ। हाँ, अरे यार, निदेशक लियू, नमस्ते। ओह नमस्ते। जिले के लिए सीटें तय हो गई हैं। सभी वाणिज्य विभाग के हैं। बेहतरीन और मजबूत कर्मचारी। अब मैं अपने लोगों को वापस बुला लेता हूं। यह भी ठीक नहीं है। हाँ, ऐसा क्यों न करें। तुम लोग वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों के साथ एक साथ वहां जाओ। रहने और खाने का खर्च अपना। कैसा रहेगा? शुक्रिया लीडर। तुम्हारा रहना खाना अपना खर्च, कोटा नहीं लगेगा। लेकिन शेंगांग में हर तरह के लोग हैं। हालात बहुत गंभीर हैं। तुम पहली बार जा रहे हो, बहुत सावधान रहना। सिगरेट। अरे छोटे भाई, तुम जाग गए। अरे अरे दीदी, अरे तुम
कुछ नहीं हुआ छोटे भाई, बिल्कुल मुफ्त है। दीदी, मेरी पत्नी और बच्चे हैं, हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। कोई आओ, बलात्कार हो रहा है। बेबुनियाद बातें मत करो। हे भगवान, यह यहाँ एक औरत कैसे आ गई? हे प्रभु, फिर एक औरत कैसे है? यह तो एक धोखा है। पति जी, उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की। टीना, तुम दोनों बदमाशों, मेरी महिला को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? आज पैसे निकाल कर दो, कोई भी नहीं जा सकता। टीना, अगर मैं नहीं दूं तो क्या होगा? पुलिस को बुलाओ, जाओ बुलाओ। तुम लोग अक्सर ऐसा काम करते हो। पुलिस स्टेशन, तुम्हारा नाम पहले ही लिस्ट में है। क्या वे तुम्हारी बात मानेंगे? भले ही हम दोनों को पकड़ लें, एक रात के लिए बंद कर दें, जांच पूरी होते ही छोड़ देंगे। क्योंकि तुम लोग इज्जत का प्याला नहीं तो सजा का घूंट पियोगे, तो फिर मुझे दोष मत देना, फिर मैं भी नहीं संभलूंगा। मेरी औरत को तंग करने की हिम्मत, पुलिस थाने भेजने की सोच रहे हो? ऐसा कहां मुफ्त में मिलता है? देखता हूं, पहले तुझे ही निपटाता हूं। काट कर मांस के टुकड़े कर दो, मुझे बचाओ। तुमने मुझे फंसाया। सुनो कालू, फिर से लोगों को ठग रहा है ना? मालिक तियांग, आप आ गए, शुक्रिया। उन लोगों ने मेरी औरत को परेशान किया, मैं तो बस यही सोच रहा था, उन्हें सबक सिखाने का। पुरानी सेक्शन लीडर, मैं हूं यार, गांव चेंगहू। हाँ 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 हाँ, बहुत दिनों बाद मिले पुरानी सेक्शन लीडर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्लास मॉनिटर। मेरे रिटायर होने के बाद मैं शेनगांग व्यापार करने आ गया। बढ़िया, क्या संयोग है। बॉस तियान, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? यह मेरा सेना में मेरे भाई। हम्फ, शर्मनाक चीज, दिन भर कुछ काम नहीं करते, अब जल्दी से भाग जाओ। सच में अपने ही लोगों से भिड़ गए, अपनों को पहचाना नहीं। टियन दादा, तुम लोग अच्छे से बात करो, मैं अभी अपने आदमियों को लेकर जाता हूं। हाँ 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 हाँ, आओ आओ भैया, मैं तुम्हारा परिचय कराता हूं। यह मेरा सेवा के दौरान मेरे पुरानी सेक्शन कमांडर एटा, कमांडर टियान। अरे हाँ हाँ हाँ, यह है भाई हाउ, हमारी कंपनी के मालिक। अरे नमस्ते स्क्वाड लीडर तियान। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा ठीक है ठीक है। कंपनी चलाते हैं आप? कौन सा व्यापार करते हैं? मेरी यहाँ एक विदेशी व्यापार कंपनी खोली है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अरे वाह, मैं हूँ पश्मीना ऊन बेचता हूँ। देखो न, पश्मीना का मौसम तो गुजर गया है। शेंगांग में एक प्रदर्शनी आयोजित हुई है, मैं अपने गांव का कुट्टू लेकर आया हूँ। मोटे अनाज, धान और यह भी तिल का तेल, बाजार का हाल जानने आया हूँ। आह, कुट्टू और मोटे अनाज, बिक्री बहुत अच्छी नहीं है। इस चीज के उत्पादन वाले कई इलाके हैं और तुम्हारा ऑर्डर भी छोटा है, फायदा नहीं है। लेकिन यह तिल तुम्हारे इलाके का है, यह स्थानीय विशेषता है। हाँ, सुना है, यह चीज तीनों उच्च रोगों का इलाज कर सकती है। विदेश में लोग, हर कोई मोटा है, सब इसकी तरफ देख रहे हैं। विदेश भेजो तो जरूर बिकेगा, यह बात तो मैं समझता हूं। इस तेल को फ्लैक्स कहते हैं। अरे, हमारे इलाके के लोग कहते हैं इसका तेल पीने से लंबी उम्र मिलती है। हाँ, हमारे गांव के वो लोग, बुजुर्ग दादा दादी, औसतन 80-90 साल के हैं। हाँ 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 हाँ। लेकिन यह प्लाटून कमांडर को देखो, तुम कहो हमारी यह कीमत कैसे तय करें? हम तैयार अलसी का तेल लेते हैं, यह भी 1 रुपए किलो है। हाँ बिल्कुल, इस साल तीसी की फसल बहुत अच्छी हुई है, हम सामान खरीदकर खुद निकालते हैं। लगभग 70 पैसे ही होंगे, इसे भेज दो शहर की ऊन की दुकानों में, यह भी 2 रुपए किलो है। अब शेनगांग में बहुत अमीर लोग हैं, अगर तुमने कीमत बहुत कम रखी तो गुणवत्ता नहीं दिखेगी, तुम्हारा सामान अच्छा नहीं है, कहेंगे तुम्हारा उत्पाद घटिया है, गुणवत्ता खराब है। मेरी राय में अगर हमें मशहूर होना है तो कम से कम 5 रुपए किलो तो लेने ही होंगे। अरे वाह, अच्छा जी, तो हमारा मुनाफा 2 गुना हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ 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 हाँ, क्या तुम मेरे साथ काम करोगी? तुम इसे देश में 5 रुपए में बेचते हो, मैं इसे विदेश भेजता हूँ, 10 रुपए में बेच सकते हैं। लेकिन इसकी पैकेजिंग और सुंदर बनानी होगी, प्रचार का काम अच्छे से करो, इसे स्वस्थ जीवन के साथ जोड़कर बेचो। उस समय लागत, विपणन, हानि हम बराबर बांट लेंगे। बिल्कुल, लाभ हम आधा आधा बांट लेंगे। तुम क्या सोचते हो? वाह बहुत बढ़िया।
मैं सोच रहा था कि इसे बेचूं कैसे, इस चीज को बाजार में कैसे उतारूं। मैं पुराने सेक्शन अधिकारी के साथ मिलकर काम कर सकता हूं। यह मेरा सौभाग्य है। अरे वाह, हाँ 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 हाँ, तो फिर तय हो गया। मैं वापस जा रहा हूं। बस करने दो, कानून विभाग से एक अनुबंध तैयार करवाओ। हाँ, अरे अरे हाँ, मुझे जानना जरूरी है। तुम्हारे यहाँ तिल का तेल है, तुम कितना ले सकते हो? कितना तेल निकलेगा तुम ही बताओ, मुझे अंदाजा तो हो जाए। अरे बाप रे, हमारा लोन परिवार, लोग ज्यादा, जमीन विशाल। यह अलसी, यह हमारी मुख्य फसल है। हर घर में कुछ न कुछ बोया जाता है। इस साल मौसम अच्छा रहा, लगभग इतना हो सकता है। 7,000 मुंह, एक मुंह से 70 किलो मिलते हैं। लेकिन यह चीज तो, तेल उत्पादन कम है, लगभग 10% ही होगा, शायद इतना हो सकता है। 14 लाख जिन के करीब। अरे ओहो, ठीक है। और तो मैं शेंगैन में ऑर्डर निपटा दूंगा। तुम लोग जल्दी से वापस जाओ, तिल इकट्ठा करो, तेल निकालो, समय किसी का इंतजार नहीं करता। ठीक है, ठीक है। गांव वालों, अच्छी खबर है, हमारी कंपनी आज से जोरदार तरीके से तिल खरीदेगी। खरीद मूल्य 6 माओ प्रति किलो। फफूंदी लगी, नहीं लेंगे, अभी कश्मीरी ऊन का मौसम बीता ही है, आय बहुत कम है। निकाला हुआ तिल का तेल लोगे क्या? बिल्कुल लूंगा, पहले वाले दाम पर, रुपए किलो। लेकिन चाचा की नजर से गुजरना होगा। मैं हूं ना, कोई भी बिना जांच के नहीं निकल सकता। किसी के रिश्तेदारों के पास अलसी है, वे सब ला सकते हैं, हम सब लेंगे। सब घर जाओ, प्रचार करने में मदद करो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलें। 5 किलो तिल का तेल, 5 रुपए। हाँ, 5 किलो तिल का तेल, 5 रुपए। 5 किलो, 5 रुपए। लो। 3 किलो, 3 रुपए। लो लो। ठीक है दोस्तों, जल्दी मत करो, एक एक करके आओ, आराम से आओ, आओ जल्दी मत करो, एक एक करके, सबको मिलेगा। सब अच्छे से पैक कर दो। अरे, सब पैक हो गया, हाँ भाई। अरे आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं इनसे कहता हूँ, सब कुछ समझा दिया गया है। उन्हें जाने दो, थोड़ा सावधान रहना, वे हमें कोई परेशानी नहीं देंगे। ग्लास फैक्ट्री से मैंने बात कर ली है, नई बोतलों का उत्पादन शुरू हो गया है। हर एक लगभग 250 मिलीलीटर है, हर एक लगभग 350 मिलीलीटर है। एक 3 माओ के हिसाब से, जब समय आएगा, हम एक बोतल 3 युआन में बेचेंगे, 2 बोतल 5 युआन में। हम तो इस तरह बंडल ऑफर में जल्दी बिक जाएगा। सुपरमार्केट में पहले ही संपर्क कर लिया है, समय आने पर हम अलग अलग पैक कर लेंगे, तो सीधे माल चढ़ा सकते हैं। बस एक बात है, थोड़ा चैनल शुल्क चाहिए, यह पैसा देना ही होगा। अगर सुपरमार्केट न होता तो हम कुछ लोगों के भरोसे कैसे रहते। 8 कहां बिक सकते हैं। पुराने मॉनिटर, आपकी कार्यक्षमता वाकई बहुत अच्छी है। अरे, आप लोग तिल का तेल लेते हैं। इस समय के दौरान मैं अपने कनेक्शन से बिक्री करवाता हूं। विदेशी ऑर्डर, 10 लाख किलो का ऑर्डर कॉन्फर्म हो गया है। हर किलो 10 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए अग्रिम। उस समय एक बैच माल ले जाएंगे, कुछ पैसे चुकाएंगे, दूसरा बैच तब सीधे माल को घाट पर पहुंचाओ, तेल के ड्रम में भरो, समुद्री मार्ग से भेजो, और भी पैसे बच सकते हैं। आप तो मेरे सच्चे धन के देवता हैं। आपकी तिल की फसल बेहतर है, विदेशी लोग भी बेवकूफ नहीं हैं। अगर सामान ठीक नहीं है तो वे लेते ही नहीं। हाँ 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 हाँ। अरे, अभी हम अंदर थे, जो सामान देखा वह सुपरमार्केट को देने वाला है। चलो चलो सुपरमार्केट चलकर देखते हैं, बिक्री कैसी चल रही है। हाँ 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 हाँ। शेल्फ पर सामान रखने वाला सुपरमार्केट, सभी जगह प्रमोशन स्टॉल लगाए गए हैं। 3/1983 कीशियान गांव सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव। बस 4 बोतल अलसी का तेल खरीदना होगा और आप लॉटरी में हिस्सा ले सकते हैं। इनाम तो बस यही है, अनाज, तेल और राशन। कीमत बहुत सस्ती है, लेकिन हर कोई पसंद करता है। मीडिया और अखबारों के पत्रकार, कुछ दिनों में अखबार में छपेगा, बिक्री और भी बेहतर होगी शायद। ओए पुरानी सेक्शन लीडर, मैं सच में तुम्हारा कायल हूं। इतने सारे शानदार विचार, आप बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। चिट्ठी बॉक्स सब विज्ञापन हैं, मार्केटिंग कंपनी ने बनाए हैं। हाँ, महोदय, बधाई हो, आप जीत गए हैं। इनाम 10 किलो का पैक, चांगबाई पर्वत का चावल 1 सेट। यह क्या है? अरे, सच में इनाम है।
मुझे एक सेक दो। सच में इनाम मिला। 10 किलो का चावल का पैक। यह तो बस 5 रुपए के बराबर है। 4 बोतल तिल का तेल ले लो। यह तो सचमुच फायदे का सौदा है। चलो जल्दी से खरीद लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है। ठीक है। उनका यह हिसाब, तुमने तो बड़ी बारीकी से हिसाब लगाया है।